हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जोन प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले आपका ये जो वीडियो बन रहा है ये क्लास 12th का है। क्लास 12th और किस सब्जेक्ट का तो आप जानते ही हैं, गैस कर लीजिए, मैथ का। मैथ में आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था, उसमें आपको 7.1 पूर्णतः बनाए थे। ठीक है, अब आप लोग का स्टार्ट होगा 7.2। आपको एक जरूरी बात ये बता देते हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव है चला, ठीक है, आप कोई क्वेश्चन बैंक की तरफ भाग रहे हैं, कोई नोट्स की तरफ भाग रहे हैं, कहीं पर कोई भागने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कोई ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। एक वीडियो मात्र हम आपको बोले हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव आपका है 7.1 और 7.2, ये दोनों आपका यदि क्लियर है तो गारंटी है एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसी से सारा ऑब्जेक्टिव आएगा, जितना फॉर्मूला यूज में आ जाए इतना आप बना लेते हैं। अगर 100 ऑब्जेक्टिव है, जिस तरह से आपको पता चल रहा है कि 200 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको बनाना है 100 नंबर तो पहले छोड़ देना है, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें आपको 50 ही बनाना है। 50 को क्या कर रहा है, छोड़ देना है। तो बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आप छोड़ दीजिएगा, फिर भी आपको 50 में 50 आएगा। इसलिए ज्यादा पढ़ाई की ओर नहीं भागना है। ऐसा नहीं कि हम गधे की ओर लगे हुए हैं, तो ये काम भी आपको नहीं करना। हमने आपको बोला 7.1 और 7.2। 7.1 में हमने आपको पूर्णतः बताया, विथ फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला का रिवीजन कीजिए बार बार, और 7.2 अब आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का पूरा बेलका में देखिए। हमारे जो ऑपरेटर भाई साहब है पूरा बना के दिए हैं। एक बार और फिर अच्छा से स्वागत किया जाए। ये आपका स्वागत है 7.2 में। पूर्णतः आपको वीडियो देखना है, समझना है। कुछ मैथ ऐसा रहेगा आपको जो थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन नए के बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जिन लोगों का मैथ है जरूर देखिए, और जिनका बायोलॉजी है वो भी देखिए। ये 7.1 और 7.2 आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। पहला प्रश्न देखिए, कहता है 1 से 37 तक के सभी प्रश्नों प्रत्येक फलन का समाकलन कीजिए। समाकलन मतलब जानते हैं, इंटीग्रेशन करना। आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या लगाना है, dx लगाना है। अब बताइए कोई फॉर्मूला है? ये तो फॉर्मूला है नहीं। तो इस तरह के मैथ में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, दो पार्ट में मैथ रहेगा, एक अंश और एक हर। ठीक है, तो आपको ये समझना है, ढूंढना है कि किसी का डीसी तो नहीं दिया गया है। 7.2 में क्या करना है बताते हैं आपको हम। ठीक है, इस प्रश्न को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं देना है। तो सबसे पहले दोनों में क्या करना है, किसी को मानना है, या फिर तो आप 2x को मान लीजिए, या फिर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लीजिए। देखिए मान के किसी का डीसी आता है कि नहीं। चलिए, तो 2x का डीसी क्या होगा, 2। बताइए 2 कहीं पर दिख रहा है, कहेगा सर यहाँ दिख रहा है, नहीं, इस पर उस तरह का नहीं करना है। ठीक है, जिसको माने वो नहीं। अब कांस्टेंट संख्या नहीं देखना है, ठीक है, लेकिन नीचे वाला संख्या का आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, इसका डीसी कीजिए। तो एक का कितना 0 और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। ऊपरला मिल गया कि नहीं? पूरा चैप्टर में यही होगा, जिसको माने अब मिल गया, समझ जाइए कि डीसी वहां पर होगा, इंटीग्रेशन हल होगा। हमने क्या बोला, फिर सुनिए। पूरा इस 7.2 में मानना है आपको। मानने में तो आप माहिर है क्या, हर चीज को मान लेते हैं, लेकिन आज हम लोग को यहाँ मानना है। हम मानेंगे और हमको मिल जाएगा तो उसी को मानना बेटा। अब मान लिए नहीं मिल रहे तो समझिए और हम मान लो बेकार है। हाँ चलो आ जाओ। तो हम क्या कह रहे थे आपको कि सबसे पहले क्या करना है, इस बात को ध्यान देना है कि आपको मानना है। क्या करना है, मानना। और मिल गया डीसी तो उसका इंटीग्रेशन होगा, और नहीं मिला डीसी तो फिर कुछ दूसरा नियम लगाएंगे, लेकिन 7.2 में यही काम करेंगे। चलिए, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं t बराबर मानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए डीसी करते हैं, डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है, पहले से डीसी कुछ मैथ बना हुआ है, और इसके बाद आपका हम डीसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए डीसी कीजिए dt बटे dx, और एक का होता है 0 और प्लस एक का क्या होगा, ये मक्खियां, 0 प्लस क्या होगा 2x। चलिए बताइए, इधर देखिए हो गया dt बटे dx, इसको जोड़िएगा तो आएगा 2x। अब क्या करना है, समझिए ध्यान से। अब क्या करना है, x वाला पार्टी को 1 देने कर देना है।
यहाँ देखिए हमने लिखा dt, यहाँ हमने लिखा 2x और इधर हमने लिखा dx। अब इसके बाद स्टेप क्या करना है, वही इंटीग्रेशन जो आप चल रहे थे उसको एक बार आप लिख लीजिए प्रश्न को। यहाँ देखिए 2x हो गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। चलिए ध्यान दीजिएगा 2x dx, इसको देखिएगा, क्या किए 2x dx को, इसको देखिए, इस टोटल के बदले कितना लिखा हुआ dt और नीचे क्या होगा, इसको हमने क्या पढ़ा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या पढ़ा t, तो यहाँ लिखेंगे t। अब बताइए t के रेस्पेक्ट में 1/t का क्या आंसर होता है log t। अब प्लस क्या लगाइएगा, जैसे इंटीग्रेशन टूटेगा, पिछला चैप्टर याद कीजिए, हमने क्या बोला था कि जैसी यस टूटेगा सी लगा देंगे। यहाँ हो गया क्या log, t का वैल्यू क्या हमें रखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया c, ये आपका हो गया आंसर। दूसरी बात छोटा सा ध्यान रखिएगा, जिन व्यक्तियों का, जिन लड़के विद्यार्थियों का बन गया है इस तरह का मैथ, तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देते, इतना भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटा सा शॉर्ट वीडियो जो आप देखते हैं और मगन भी होते हैं ना कि बड़ा अच्छा शॉर्ट वीडियो है और हम ये तो बना भी लिए हैं क्या, और आप लोग को लगता भी है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा हम क्या करें इस तरह के प्रश्न में। यदि इंटीग्रेशन पूछा और 2x लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, देखिए नीचे वाला के dc ऊपर मिला कि नहीं, नीचे वाला के dc ऊपर मिला कि नहीं, मिल गया ना, तो क्या करना है log, जिसको आप मान रहे थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका हो गया एक लाइन में आंसर। उतना आपको मानने का जरूरत नहीं। हाँ यदि 2 नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव है तो आपको ध्यान देना इस तरह का है, हम जहां जहां पर इस तरह का आएगा प्रश्न हम आपको पूर्णतः बताने का प्रयास करेंगे। हमने क्या बोला, ध्यान से देखिए, इसको हम क्या करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी सी क्या होता है 2x, हो गया ना। तो जिसका डीसी हम कर रहे थे लॉग लगाना है, प्लस लिखना है उसके साथ, और प्लस क्या करना है सी, कांस्टेंट ही तो रखबे करेगा, ठीक है। देखिए धीरे धीरे आपको आसान लगेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए हमने लिखा आई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा कि हम क्या लिखा है, हमने लिखा आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन लगाएं और लिखे क्या log x का होल स्क्वायर, नीचे x और लगा लेंगे dx। प्रश्न को मिलाते चलना है। अब आपको ये सोचना है कि फिर आपको मानना है t बराबर मान लेते हैं। अगर x का मानेंगे, उसमें क्या किए थे नीचे माने थे, तो x को माने थे तो आप क्या माने थे x नीचे वाला, यदि x हम लेके चलते थे x का डीसी कितना एक से हमको लेना देना नहीं, लेकिन जैसे log x को मानते हैं तो log x का 1/x, x मिल रहा है कि नहीं, तो हम लोग किसको मान लेंगे log x का। चलिए dc करेंगे तो dt बटे हो गया dx बराबर 1/x, फिर ये गुना कर देते हैं, x को उधर लेके चल जाते हैं तो dt का वैल्यू क्या हो गया dx/x। चलिए प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। आपका मन है तो आप प्रश्न को एक बार लिख लीजिए, थोड़ा सा आसानी होगा। अब बटे क्या हो गया x और क्या हो गया dx। चलिए समझते हैं इसको हम। अच्छा log x को हम क्या पढ़े t, तो रखेंगे क्या t का होल स्क्वायर इंटू dx, अब बटा x नीचे में है तो dx बटा x को क्या पढ़े dt। चलिए इंटीग्रेशन हल कीजिए, पिछला क्लास में आपको याद होगा क्या लिखे थे t³/3, पावर क्या करना है जोड़ना है। इंटीग्रेशन हल करने के लिए आपको बताए थे पावर में एक जोड़ना है, टोटल से भाग लगाना है, प्लस क्या लगाना है c कांस्टेंट, ये आपका क्या हो गया t3/3 और प्लस हो गया c। चलिए इसको लिख लेते हैं 3, देखिए 1/3 में लिखे, और t का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है log x, तो t के जगह पर क्या रखेंगे log और x लगाएं, पावर 3 है तो 3 लिखेंगे और प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। चलिए जिस प्रश्न में परेशानी होगा आपके पास कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप उसमें क्वेश्चन नंबर बोलिए, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम आपका पूरा का पूरा हल करेंगे। चलिए एक प्रश्न और देखिए, तीसरा है लिखा 1/x प्लस x और log x और dx। चलिए समझते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए 1 लिखे, दोनों देखिए x पहले कॉमन है तो
क्या करेंगे, एक्स को बाहर करेंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स बाहर होगा तो क्या बचेगा लॉग एक्स, और क्या हो गया डी एक्स। आप सोचिए कि हमको पुट करना है टी बराबर एक्स को रखेंगे, एक आएगा लॉग एक्स बचेगा, लेकिन अगर इसको पढ़ते 1 प्लस लॉग एक्स को अगर डीसी करते तो डी टी बटे डी एक्स, एक का हो गया 0 और log x का डीसी क्या होगा 1 बटे एक्स, 0 जुड़िएगा वही। हम क्या बोले थे x वाला पार्टी को एक तरफ ले जाइए। 5 प्रश्न आप आंख मूंद करके देखना है। अब ये आंख मूंद लेंगे तो कैसे, कहने का मतलब होता है जो आपको बता रहे 5 प्रश्न आप आराम से देखिए, फिर धीरे धीरे आपको पूर्णतः प्रश्न बताते जाएंगे और धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, पहले कुछ भी कोई चीज स्टार्ट कीजिएगा नहीं, हम भी जिस तरह से पढ़ते थे तो उस समय सर बताते थे तो हमको लगता था कि सब आएगा नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय बाद जब बनाने लगे तो आज इतना आसान लगता है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। बस सत्य के लिए क्या करना है, रेबिलिटी और ध्यान देते रहना, भागना नहीं उठ करके कि मोबाइल 10 मिनट देख लिए, अब जरा इंस्टाग्राम देख चला लेते हैं, जरा फेसबुक चला लेते हैं, जरा मैसेज देख लेते हैं, जरा कुछ खा लेते हैं, तो इससे आपका कभी क्लास पूर्णता नहीं होगा। चलिए यहाँ पर डी टी बराबर देखिए डी एक्स ऊपर जाएगा तो डी एक्स अब बटे क्या हो जाएगा एक्स, 0 तो कोई लेना देना है नहीं, डी एक्स को दर देती। चलिए प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न आपका मेन रूप से ये तैयार हो गया था 1 बटे एक्स और क्या हो गया 1 प्लस लॉग एक्स और क्या हो गया डी एक्स। अब आपको देखिए समझाते हैं, यहाँ पर देखिए डी एक्स बटे एक्स, यहाँ भी आप देखिएगा तो डी एक्स बटे एक्स उसका वैल्यू क्या है डी टी, तो हमने लिख दिया डी टी और इस टोटल को हमने क्या पढ़ा है टी। आप जानते हैं 1 बटे टी को क्या लिखेंगे लॉग टी प्लस सी, और आपको अब एहसास हो गया होगा अगला कदम क्या उठाएंगे, टी का वैल्यू जो रखे हैं यहाँ पर देखिए टी का वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए एक प्रश्न और है, इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। प्रश्न क्या है, साइन एक्स साइन इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, क्या देखिए लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू साइन इंटू क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स और लगा लेते हैं डी एक्स। बताइए कॉस एक्स का डी से क्या होता है साइन एक्स होता है, मिला कि नहीं। चलिए समझते हैं इस बात को फिर से। हम क्या करते हैं टी बराबर मान लेते हैं कॉस एक्स को मानते हैं, किसको मानते हैं कॉस एक्स को। चलिए डी सी कीजिएगा तो डी टी बटे डी एक्स हो गया और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। डी सी याद कीजिएगा कि कॉस एक्स का डी सी क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस को इधर ले जाते हैं डी एक्स को इधर ले जाते हैं तो इधर देखिए माइनस ही आ जाएगा, इधर क्या बचा हुआ है साइन एक्स और डी एक्स को इधर ले जाइएगा भागा में क्या हो जाएगा गुना। चलिए प्रश्न को फिर से लिख लेते हैं, बिना प्रश्न लिखे भी आप चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन प्रश्न इसलिए लिख देते हैं क्योंकि कड़ी आपके दिमाग में टूटेगा नहीं। एक बार क्या हम कर लेते हैं पूर्णतः यहाँ से दिखाई देगा। यहाँ देखिए अच्छा एक चीज बताइए क्या लिखा हुआ है साइन एक्स डी एक्स, यहाँ देखिए साइन एक्स डी एक्स, इस टोटल का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है माइनस डी टी और इंटू ये क्या लिखा हुआ है साइन और इसको हमने क्या पढ़ा है टी, क्या पढ़ा है टी। चलिए माइनस तो बाहर हो जाएगा, जरा इसको ढंग से लिख लेते हैं। ये क्या देखिए लिखा हुआ है साइन टी और इंटू क्या लिखा हुआ है डी टी, आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। हमने क्या किया डी टी को उधर साइन टी को इधर गुना में और माइनस को क्या किए बाहर किए। बोलिए सबको दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए जिस तरह से हमको लग रहा है। चलिए अब तो आपको हल करना है, ठीक है। यहाँ देखिए तो माइनस लगा हुआ है और साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी और प्लस क्या लगाएंगे सी। अब यहाँ पर आप सोचिए देखिएगा ध्यान से, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आपका हो गया कॉस टी या प्लस सी। यहाँ हमने लिखा कॉस और टी का वैल्यू क्या है कॉस एक्स है और प्लस क्या लिखेंगे सी, ये आपका हो गया आंसर। थोड़ा सा परेशानी होगा, हमने आपको बोला है 2-4 प्रश्न आप क्या कीजिए सिर्फ और सिर्फ ध्यान से आप देखिए, फिर पूर्णतः आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए एक और प्रश्न है, अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
इंटीग्रेशन का साइन हमने लगाया साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर देखिए लिखा हो कॉस ए एक्स प्लस बी, और हम लगाएंगे डी एक्स। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला नजर आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है, लेकिन हमने देखिए क्या किए, देखिएगा ध्यान से, साइन ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है। चलिए लिख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। 11th में आप पढ़े। थोड़ा सा मिस्टेक है कि यदि यहाँ पर 2 आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए। तो 2 गुना किया है तो अपने मन से हम 2 क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। भाग लगा देंगे तो 1/2 हो गया। चलिए इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने क्या बताया, क्या बताया, साइन 2 थीटा बताया। थीटा क्या लिखे, ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। चलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए लिखिए 1/2। चलिए इसका हल करते हैं तो साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं साइन 2x cos 3x इस तरह का 7.1 में बनाए, और इसका देखिए साइन का क्या इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और क्या लिखेंगे 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, और प्लस क्या करेंगे सी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप गुना कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, क्या बोले थे, x के गुणांक जो रहेगा उससे भाग लगाएंगे। नहीं समझ में आ रहा, आप चलिए पिछला क्लास की ओर। साइन 3x का यदि आपसे इंटीग्रेशन पूछेंगे तो आप क्या बताइएगा, तो साइन का होता है माइनस कॉस, और जो एंगल रहता था लिखते थे कि नहीं, वही जो एंगल है देखिए यहाँ पर हमने लिखा 2 इंटू एक्स प्लस बी, और क्या बोले थे, जो x का गुणांक रहेगा उससे भाग लगाइएगा। आप बताइए x का गुणांक क्या कहिएगा, ये साहब जब गुना कीजिएगा 2 से तो क्या होगा 2a। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ -12 हो जाएगा, 1/, क्या होगा 2 दूनी 4a, और यहाँ पर क्या होगा cos 2 इंटू क्या हो जाएगा a x प्लस b, और क्या हो जाएगा प्लस c। ये आपका हो गया आंसर। चलिए एक बार गौर से देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कोई परेशानी होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स तो हम बार बार बोल ही रहे हैं, आप उस तरह से भी देख करके काम कर सकते हैं। आगे बढ़े। देखिए I बराबर लिखा हुआ है √a(x + b), और क्या लिखा हुआ है dx। चलिए बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, आप जैसे इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन हमने लगा दिया। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है ax प्लस बी। आप जानते हैं रूट का मतलब पावर हाफ होता है, नहीं जानते तो आप रट जाइए। चलिए इंटीग्रेशन हल करने का नियम हमने क्या बताया था कि ax प्लस बी है, पावर है तो उसमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, टोटल से भाग लगाना है। और एक चीज और, x का जो गुणांक है उससे भी भाग लगाना है। x का गुणांक क्या है 1 है, ये प्लस क्या लगाएंगे c। बस इसको आप आराम से हल कीजिए। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखे ax प्लस बी, और यहाँ देखिए जोड़िएगा क्या होगा 3/2, और यहाँ भी नीचे 3/2 इंटू a प्लस सी। इसको देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या होगा 3a, और यहाँ पर क्या हो गया ax प्लस बी पर पावर 3/2 और प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट है, x प्लस 2 है और dx है। प्रश्न यहाँ पर आगे जो लिखा हुआ है वो x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ x लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं।
ये देखिए क्या लिखा है x प्लस 2। अच्छा गलती की कि नहीं, प्लस 2 जोड़ दिए तो अपने मन से 2 घटा देते हैं, ठीक है। और ये क्या बचा हुआ है, x प्लस 2 और dx। अब देखिए आप इस तरह का आप जानते हैं मैथ बनाने के लिए x प्लस 2 इससे गुना करते हैं और ये इससे गुना करते हैं। x प्लस 2 से गुना किसको करेंगे, तो यहाँ देखिए रूट x प्लस 2 और ये देखिए माइनस लगा हुआ है और इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा x प्लस 2, ठीक है। चलिए और ये हो गया dx। अब एक काम करते हैं, अलग अलग डीसी कर ले, सॉरी अलग अलग इंटीग्रेशन करने का काम, एक लाइन और बढ़ जाते हैं। ये देखिए क्या लिखे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 पर पावर हाफ। रूट का मतलब होता है पावर, यहाँ कुछ नहीं तो एक, और माइनस 2 इंटू यहाँ देखिए x प्लस 2 पर पावर क्या हो गया हाफ, और इधर क्या हो गया dx। यहाँ देखिए आधार सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, यानी x प्लस 2 है और एक पर जुट करके कितना आएगा 1/2। अलग अलग डीसी कर ले, इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसके लिए dx और माइनस, ये देखिए 2 हो जाएगा बाहर और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 पर पावर हाफ और हो गया dx, ठीक है। चलिए x प्लस 2 जोड़िए, इसको कितना हुआ 3/2 और dx और माइनस 2, इसको इसी तरह से रहने देते हैं। ऐसा नहीं आपके माइंड में आना चाहिए कि हम इंटीग्रेशन कर लिए। यहाँ बच्चा क्या सोचता है कि इंटीग्रेशन तो कर दिया, 3/2 से भाग लगाएगा, इधर बना लेगा, आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ अभी तक हम फॉर्मूला का ही प्रयोग कर रहे थे, इंटीग्रेशन बोले थे जब तोड़ेंगे प्लस c लगाएंगे। ध्यान देना, यहाँ अभी तक नहीं तोड़े, सिर्फ फॉर्मूला। अब देखिए हम इंटीग्रेशन का काम करते हैं। हमने क्या बोला है कि जो है x प्लस 2 है, पावर 3/2 है। अब देखिए प्लस 1 टोटल से भाग लगाएंगे और माइनस 2 हो गया बाहर, इसमें भी वही काम होगा, x प्लस 2 1/2 प्लस 1 का टोटल से भाग, और प्लस क्या आपका हो गया इधर c। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखे, x प्लस 2 पावर क्या लिखा हुआ है 3 2 5/2, नीचे भी हो जाएगा 5/2 और माइनस है, ये देखिए 2 है, ठीक है। x प्लस कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3/2 और नीचे भी 3/2। अब प्लस क्या लिखेंगे c, छोटा सा इधर देख लेते हैं दिखाई देता है, इसको देखिए पलटिएगा तो हो जाएगा 2/5 और इधर आपका हो गया x प्लस 2 पर पावर 5/2 और माइनस, इसको जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/3 और x प्लस 2 पर पावर हो जाएगा 3/2 और प्लस c। ये आपका हो गया आंसर। एक बार और प्रश्न को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हर प्रश्न को बारीकी से ध्यान, जितना आप ध्यान दीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, यदि आप मानते हैं इसको, ठीक है, तो मानने के बाद भी बनेगा। छोटा सा क्या किए, इसमें 2 जोड़ दिए 2 घटा दिए, यहाँ देखिए यह आधार एक जैसा बन रहा था इसीलिए किए, और इधर भी देखिए गुना किए। जब आप गुना कीजिएगा तो यह देखिए गुना करके हमने लिखा, और 2 से गुना बोले तो इसमें 2 से गुना करके लिखे। यहाँ देखिए रूट का मतलब होता है पावर हाफ, हमने पावर हाफ लिखा, माइनस रूट का मतलब पावर। आधार देखिए सेम है, x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम है, पावर आधार सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा, और dx हो गया माइनस। ये देखिए 2 है, बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो जिस तरह से dc रहता था उसी तरह से इंटीग्रेशन है, तो इस पार्ट को अलग कर लेते हैं, और ये माइनस लगा हुआ था, इस पार्ट को हमने क्या किया अलग कर लिया। उसके बाद तो आप यहाँ से जानते हैं। यहाँ तक के कोई परेशानी तो आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए फिर थोड़ा सा लगता है प्रश्न में कुछ दिक्कत है, हमको मिलाना पड़ेगा। यहाँ देखिए हमने लिखा, यहाँ देखिए लिखा हुआ x इंटू अंडर रूट x प्लस 2x स्क्वायर। चलिए
यहाँ है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x² और dx। चलिए देखो तो कौन कर दो। क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग t बराबर क्या करेंगे, मान लेंगे, पुट करेंगे t मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो हम लोग किसको t मानेंगे, रूट वाला को। किसको मानेंगे, रूट वाला को t मानेंगे। चलिए मान लेते हैं अंडर रूट 1 प्लस 2x²। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। हमको रूट नहीं चाहिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो देखिए क्या आ गया t² और यहाँ पर वर्ग कीजिएगा तो 1 प्लस 2x²। अब BC कीजिए। देखिए ये सब नॉर्मल बातें हैं, आपको जानना पड़ेगा। DC विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले t² का करेंगे तो 2t और dt या बटे dx, और इसका तो 0 और प्लस 2 बाहर, और x² का DC आप जानते हैं क्या होगा 2x। इधर बच गया 2t और dt बटे dx। चलिए कर लेते हैं एक लाइन के लिए। और यहाँ देखिए 2 दूनी 4x। ये देखिए काटिएगा तो ये देखिए 2 से कट गया, यहाँ t dt और यहाँ पर 2x, और इस dx को भी उधर लेके चले जाते हैं। समझिएगा ध्यान से। अब I बराबर हमने लिखा यहाँ पर x अंडर रूट 1 प्लस x² और dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटा मोटा गड़बड़ी टेक्निकल चीजें तो थोड़ा सा होता रहता है। यहाँ पर आपको बता रहे थे क्या, देखिए I का मान हमने रखा, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए I बराबर जो प्रश्न में लिखा हुआ हमने लिखा है, ठीक है, x रखे, इस टोटल का वैल्यू हमने t रखा, और यह देखिए dx का वैल्यू हमने कितना निकाला था t dt बटे 2x। x से x कैंसिल, t इंटू टी t² dt। इसके बाद तो आप जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए हमने लिखा I इक्वल टू 4x प्लस 2 है, और यहाँ पर रूट में लिखा हुआ है x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। इसमें देखिए 2 कॉमन है तो पहले 2 को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 1, और यहाँ पर आपका हो गया अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। हम क्या करते हैं, इसको t पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, t। अंडर रूट हो गया x² प्लस x प्लस 1। चलिए पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, DC कीजिएगा तो t² का 2t और dt बटे dx। x² का होता है 2x, x का 1 और प्लस 0 तो गया। ठीक है, यहाँ देखिए हम एक काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा 2t और dt बराबर 2x प्लस 1, और यहाँ देखिए आ गया इधर क्या dx, भागा में था गुना में गया। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। इस प्रश्न को लिखते हैं। देखिए 2 हमने बाहर किया था, 2x प्लस 1, यहाँ देखिए, और अंडर रूट देखिए क्या लिखा हुआ है ध्यान से कि x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। ये देखिए 2 बाहर हो गया। अच्छा एक चीज देखिए आप, 2x और ये देखिए इस दोनों का वैल्यू अगर मिलाएंगे, नहीं तो इसका प्लेट मान रख लेते हैं क्या, t और इंटू 2x प्लस 1 इंटू dx। 2x प्लस 1 इंटू dx का वैल्यू क्या लिखे हमने, 2t और dt। यहाँ देखिए हमने रख दिया। ये देखिए 2 हो जाएगा बाहर, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। कितना हो जाएगा 4। इंटीग्रेशन साइन t इंटू t² और dt। इसके बाद तो आपको आसान है, 4 हो गया। चलिए इसका इंटीग्रेशन हल करते हैं, t3/3 या प्लस क्या हो जाएगा c।
हमने लिखा 4/3 और टी का मान देखिए कितना हमने पढ़ा, √x² प्लस x प्लस 1 और पावर 3 प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह के प्रश्न में आपको हम बार बार बता रहे थे कि देखिए जब भी अगर कोई फॉर्मूला नहीं लगे और देखिए रूट है तो कोशिश करना है कि पहले रूट बुला के ही मानना है, ठीक है। अधिकतर प्रश्न में 90 से 80 प्रश्न में क्या होता है कि आप इसी को पढ़िए। अब देखिए एक तरह से देखिएगा x² का देखिए यहाँ पर 2x और x का कितना 1 देखिए मिल रहा है कि नहीं, इसलिए क्या किए हम यहाँ पर मान लिए t बराबर रूट वाली संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए हमने फिर i बराबर लिखा 1/x माइनस √x dx। अब इसमें देखिए क्या मानने कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक देखिए काम करते हैं, दोनों में देखिए क्या है कुछ नहीं, x को आप लिख सकते हैं √x इंटू √x माइनस √x और dx। बताइए दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा सर, √x कॉमन होगा, क्या बचेगा √x माइनस 1 और dx। अब चलिए हम क्या करते हैं t बराबर मान लेते हैं, t बराबर मान लेते हैं इसको √x माइनस 1 dc करेंगे तो dt बटे dx, इसका होगा 1/2 √x और माइनस 1 का हो गया dc 0। यहाँ देखिए हमने लिखा dt, इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो गया dx और ये हो गया 2 √x। i बराबर चलते हैं, यहाँ देखिए चलिए एक चीज आपसे पूछते हैं हम, वन लिखे सुनिएगा ध्यान से, dx बटे √x, dx बटे √x का सिर्फ है ना, तो हम एक काम कर लेते हैं 2 को हम उधर भेज देते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस 2 को क्या करते हैं हम इधर लिख देते हैं। तो dx बटे √x का वैल्यू क्या है 2dt, हमने लिख लिया 2dt और देखिए हमने इसको क्या पढ़ा t, तो रख दिया क्या t। चलिए 2 तो हो जाएगा बाहर, क्या बचा 1/t और dt। नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देखिए लिख देते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है, नहीं समझ में आएगा तो आपको बोलना है। हमने क्या लिखा i बराबर, चलिए i बराबर देखिए क्या है, यहाँ आया बन करके 1/√x और क्या हुआ है √x माइनस 1 और dx, यही ना। चलिए इस लाइन के बाद क्या करते हैं हम एक लाइन और बढ़ा लेते हैं कि आपको परेशानी ना हो। हम क्या करते हैं देखिए इधर ध्यान से, √x माइनस 1 को आगे कर लिया इंटू, यहाँ देखिए क्या बचा हुआ है dx और एक और नीचे बचा हुआ √x, इसको हमने अलग लिख लिया। इस टोटल का वैल्यू चलिए आप बताइए, अच्छा 1 इसका वैल्यू हमने पढ़ा t और इस टोटल का वैल्यू देखिए बताइए dx बटे √x का वैल्यू क्या है 2dt, ये 2 हो गया बाहर, क्या बचा 1/t और बचा dt, ये हो गया t, 1/t का लिखिएगा log t प्लस c। चलिए 2 हो गया, log का वैल्यू बोलिए √x माइनस 1 और प्लस c। हमने t का वैल्यू पढ़ा √x माइनस 1, t का वैल्यू चलिए आ गया होगा समझ में। थोड़ा सा देखिए एक दो लाइन क्या होता है कि हम लोग आगे इसलिए बढ़ जाते हैं कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। आप एक दो लाइन अटैचमेंट अपने मन से कर सकते हैं, शॉर्ट जा सकते हैं, ज्यादा शॉर्ट नहीं जाना है। मैथ है अगर थोड़ा सा भी परेशानी होगा तो आपका 1-2 नंबर आपका चला जाएगा। चलिए इसको भी देखते हैं बना करके। हमने क्या बोला था, जैसे ही आता है रूट तक कोशिश करना है तो उसी को पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं, देखते हैं भाई आता है या नहीं आता है। रूट को हटाने का तरीका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट क्या होगा हट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 4। चलिए इसका क्या होगा 2t dt, x का कितना होगा dc 1 और प्लस क्या हो जाएगा 0। प्रश्न में कुछ लगता है परेशानी वगैरह है। ऊपर देखिए x लिखा हुआ है, हाँ x तो लिखा हुआ है। चलिए दूसरा नियम लगाते हैं, मान लीजिए नहीं हो रहा है तो ठीक है। दूसरा नियम क्या करता है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है x प्लस 4, 4 जोड़ देते हैं 4 घटा देते हैं, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। x प्लस 4 रूट dx। चलिए अब क्या करते हैं देखिए x प्लस 4 है, नीचे क्या है रूट x प्लस 4 और ये माइनस कर लेते हैं, 4 हो गया और रूट x प्लस 4 और dx हमने क्या किया अलग अलग कर दिए। एलसीएम वाला कहानी, यहाँ देखिए हमने लिखा x प्लस 4 और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है रूट x प्लस 4। इसको हम क्या कर लेते हैं हाफ कर लेते हैं,
कुछ नहीं है तो कितना हुआ पावर 1/2, ठीक है। और -4 है और बटा इसको भी क्या कर लेते हैं पावर हाफ, x + 4 पर पावर क्या हो गया हाफ और dx। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है 1 है, आधार से पावर क्या होगा घटेगा, यानी x + 4 है और 1 लिखा हो घटेगा कितना 1/2 और -4 इंटू इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये प्लस में ऊपर जाके क्या होगा माइनस में और ये आपका हो गया dx। चलिए x + 4 है, घटा के बताइए एक में आधा घटेगा आधा, अलग अलग हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन, 4 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा x + 4 और 1/2 माइनस में और dx। इसको आप बनाने के लिए जानते हैं, ठीक है। चलिए बना ही लेते हैं। यहाँ देखिए क्या बचा x + 4, ठीक है। 1/2 में कितना जोड़िएगा 1, टोटल से आपको भाग लगाना पड़ेगा और माइनस ये देखिए 4 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ x + 4 है और माइनस का 1/2 और +1, यही काम -1/2 और +1 और प्लस क्या हो जाएगा c। सुनिएगा ध्यान से, चलिए देखते हैं इधर थोड़ा सा बचा हुआ जगह है, इसे बना लेते हैं। यहाँ देखिए ये आप कर सकते हो अपने मन से, ठीक है। देखिए क्या होगा 2 1 3/2, तो क्या लिखेंगे 3/2 तो 2/3 और ये हो जाएगा x + 4 पे पावर कितना हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा माइनस ही रहेगा और 4 इंटू ये देखिए क्या होगा x + 4 पर पावर कितना होगा, एक आधा का कर्जा 1 आ गया तो आधा बच गया और नीचे भी कितना बच जाएगा आधा, अब प्लस क्या हो गया c, यहाँ भी जगह बचा हुआ है। चलिए यहाँ देखिए हमने लिखा 2/3 और x + 4 पर पावर 3/2 और माइनस ये कितना हो जाएगा 8 और इधर लिख लीजिए x + 4 पर पावर हाफ, हाफ का मतलब रूट, अब प्लस क्या हो जाएगा c। देखिए हर प्रश्न का एक ही कहानी है, इसके बाद आप अपने से बना सकते हैं और नहीं बनता है आपसे तो इंटीग्रेशन के साथ खेला मत कीजिए, खेला कीजिएगा। आप सोच रहे हैं कि जैसे तैसे पढ़ाएंगे जैसे तैसे हम पढ़ेंगे बन जाएगा, नहीं, कहीं ना कहीं आपको इसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद तो कुछ नियम ही नहीं है, उसके बाद तो जोड़ घटा में एक लाइन ऐसा ऐसा बढ़ा रहे हैं बच्चा के जैसे हर लाइन में जोड़ रहे हैं, आपको 1-2 लाइन तो अपने से सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या किया 4 जोड़े और 4 घटाए, दोनों को अलग अलग किए। उसके बाद तो 8 क्लास का नियम है। चलिए एक प्रश्न और है, इधर देखिएगा ध्यान से। i बराबर हमने लिखा x³ - 1 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्रश्न फिर मिलाना पड़ेगा। ये लिखा है 1/3 इंटू x पर पावर 5 और dx। सुनिएगा ध्यान से, हम क्या करें x³ - 1 है 1/3 है इंटू इसको क्या करते हैं x² इंटू x पर पावर 3 और dx। ऐसा इसलिए लिखते हैं, आप बोलिएगा क्यों लिखें, क्योंकि जब इसको t पढ़ेंगे तब 3x² dc होगा नहीं, x² देखिए आ जाएगा, तो अब इस घर वाला को t पढ़ लेते हैं x³ - 1, चलिए dc करते हैं dt/dx। यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगा 3x², ये देखिए dt हो गया 3x² और इधर क्या हो गया dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। i बराबर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ x³ - 1 है और पावर 1/3 है इंटू x² इंटू x³ और dx। इसको तो हमने पढ़ा t था, t पर पावर 1/3 इंटू x² क्या है x² x³। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में
अगर एक्स स्क्वायर यहाँ से हम मान निकालते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो हम इसको काट देते हैं, इधर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, डी टी बटे क्या लिख लेंगे 3, बच गया क्या एक्स क्यू। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यहाँ से अगर एक्स क्यू का वैल्यू आपसे पूछे तो -1 जाएगा तो क्या होगा t+1, यानी इधर हो गया t+1। 1/3 तो हम कर लेंगे बाहर, तो आगे देखिए हम देख लेते हैं 1/3 तो हो जाएगा बाहर, ठीक है। और क्या क्या बच जाएगा सोचिए, टी पर पावर हो गया 1/3 और ये इंटू हो गया t+1 और इधर हो गया डी टी, मन होगा गुना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से 1/3 हो गया और यहाँ पर देखिए t3 पावर देखिए आधार जोड़िएगा तो क्या होगा, चलो कर लेते हैं, गुना करेंगे t 1/3 और गुना क्या होगा t पहला वाला के साथ और प्लस t पर पावर ये हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो एक वही ना होगा, ये देखिए आपका हो गया डी टी। समझिएगा ध्यान से, इसमें गुना किए, देखिए गुना करके लिखिए, इसमें गुना किए टी पर पावर 1/3 और गुना कीजिएगा तो वही ना आएगा। ये देखिए 1/3 है और ये देखिए आधार से में पावर जुटेगा तो टी पर पावर 1/3 और +1 और प्लस ये हो गया t 1/3 और इधर हो गया डी टी। अभी इंटीग्रेशन हल नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए अब हल कर लेते हैं, चाहे बना लेते हैं। t पर पावर हो गया 3 × 4/3 और प्लस t पर पावर 1/3 और dt। अब करेंगे हम 1/3 हो गया, हल करते t पर पावर 4/3 प्लस 1 और नीचे भी क्या होगा 4/3 प्लस 1 प्लस t पर पावर 1/3 और प्लस 1 और 1/3 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा प्लस c। इसको आप हल करने के लिए जानते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 4 3 7 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 3 ऊपर नीचे 7, t पर पावर हो जाएगा 4 3 7/3 और प्लस उसी तरह से ये हो जाएगा 3 चल जाएगा ऊपर, सॉरी 3 1 4 4/3 तो 3 ऊपर और 4 नीचे और t पर पावर हो गया 4/3 प्लस c। तो t का वैल्यू आप यहाँ पर क्या कीजिए रख लीजिए, 3 गुना करके भी कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा था 12। टी का वैल्यू रख लीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। गुना कीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा गुना करके। इसमें आपको क्या करना है, गुना करना है, फिर इसमें भी इसको गुना कर दीजिएगा। देखिए 3 3 कैंसिल होने के साथ और टी का वैल्यू हम क्या पढ़े हैं यहाँ पर, देखिए टी का वैल्यू पढ़े x³ - 1 पुट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे 2 + 3x³ डीसी करेंगे तो dt बटे dx, 2 का हो जाएगा 0 और 3 तो बाहर होगा, x³ का 3x²। यहाँ देखिए dt बटे हो गया dx, 3 × 9x²। एक काम कर, एक 13 नंबर आपका प्रश्न था, ठीक है, इसमें आई लगा लेते हैं। बीच में क्या दिक्कत है, कुछ परेशानी है मोबाइल का मेमोरी फुल होने के कारण। फिर से एक बार समझते हैं 13 नंबर। देखिए इसमें क्या करना है, हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या बोले थे कि डीसी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। तो इसको हम देखिए टी मान लीजिए, 2 + 3x³। क्यों ऐसा माने, क्योंकि 2 का डीसी 0, 3 तो बाहर, x³ का 3x²। हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, मतलब है x²। देखिए आ रहा है कि नहीं, ये मिल रहा है कि नहीं, इसीलिए क्या किए डीसी। चलिए तो dt बटे dx, यहाँ देखिए 9x² आ गया, 3 × 9, 9 को इधर कर लिए और dx को उधर भेज दिए। अब देखिए प्रश्न को फिर से हम लिख रहे हैं, आप मिलाइए x² अब बटे 2 + 3x³ और उस पर पावर 3 है और इधर हमने लिखा dx। अब आप समझिए x² dx को हमने क्या पढ़ा dt/9, अब बटा इसको हमने क्या पढ़ा t, तो t पर पावर 3। ये देखिए 1/9 क्या हो जाएगा बाहर, बचेगा क्या dt। चलिए ये काम और करते, इस t + 3 है जो उसको माइनस ऊपर ले जाएंगे
और यहाँ पर हो गया डी टी, प्लस है तो ऊपर जाके माइनस। अब आप जानते हैं डीसी सॉरी इंटीग्रेशन पावर देखिए है, एक जोड़ना है टोटल से भाग लगाना है, जो भी पावर में आप भाग लगा दीजिए और प्लस जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटेगा आप सी लगाइएगा, नहीं हटेगा नहीं लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 1/9 है, बताइए टी है, -3 प्लस है कितना होगा -2, नीचे भी -2 प्लस क्या सी। आप एक लाइन यहाँ पर बच सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये देखिए इसको बाहर करेंगे तो क्या होगा 9 दूनी 18, माइनस है तो माइनस लगा दिए, 9 दूनी 18, ये माइनस आ गया, यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इस टी जो -2 है इसको हम नीचे ले आएंगे तो क्या होगा +2 और प्लस सी। चलिए -1/18 और बताइए टी का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए सॉरी नीचे हो जाएगा, टी का वैल्यू जो है आप यहाँ देखिए, टी का वैल्यू ने क्या रखा है 2 + 3x³, 2 + 3x³ टी का वैल्यू, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस सी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। चलिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे या मानेंगे टी बराबर, यहाँ देखते हैं प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। प्रश्न आप थोड़ा सा देखिएगा क्या लिखा, 1/x log x और पावर क्या लिखा 1 और dx। एक बार हम मिला भी लेते हैं, ठीक है, टाइपिंग वगैरह में थोड़ा सा परेशानी होगा फिर आपका प्रश्न भी गलत हो जाएगा। x log x पे पावर m, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे टी हम लोग पुट करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। ऐसा मानिए कि उसका डीसी मिले, x का कितना होता है 1 होता है डीसी, तो तुम मानना ही नहीं, कांस्टेंट अगर आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन log x का 1/x देखिए मिल रहा है कि नहीं, तो जैसे ही मिलेगा हम उसको मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, log x को हमने t माना, डीसी की जगह तो dt/dx होता है, log x का 1/x होता है। x वाला पार्टी को एक तरफ कर दीजिएगा, इधर बचेगा dt, dx तो क्यों उधर गया और इधर x है। चलिए चलते हैं, प्रश्न को एक बार पूर्णतः लिख लेते हैं, इससे आपको परेशानी नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं परेशान हो जाते हैं कि सर आपने कहाँ से क्या क्या लिख दिया, हमको समझ ही नहीं आया। चलिए अब आपको एक इसी को हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम जानते हैं यहाँ देखिए गुना की जगह क्या होगा dx अब बटे, इसको थोड़ा सा क्या किए हैं आप समझिएगा, ये हमने लिखा है गुना dx बटे x, ठीक है। और एक काम करते हैं साइड से क्या कर देते हैं हम लोग log x पे पावर m लिख देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए हम पढ़ते हैं dx बटे x को हमने क्या पढ़ा t, तो ये देखिए आपका देखिए dx है अब बटे x है तो उसको हमने क्या पढ़ा dt, अब बटा ये देखिए log x को हमने पढ़ा t पर पावर क्या है m। चलिए कोई दिक्कत है, अब देखिए तो ये इसको हम क्या करते हैं ऊपर लेके जाते हैं, तो t पर पावर क्या होगा -m और इधर क्या बचा हुआ dt। अच्छा एक चीज बताइए, जब इंटीग्रेशन हल कीजिएगा तो आपको क्या बोलते हैं कि पावर में एक जोड़ना है टोटल से भाग लगाना है, प्लस क्या हो गया c। ये देखिए तो माइनस आप आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए बराबर। चलिए टी का वैल्यू नहीं आ रहा, समझ टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या लिखा हुआ है log x और -m + 1, नीचे भी -m + 1 और प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका हो गया आंसर। चलिए कोई दिक्कत है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जब भी इस तरह का प्रश्न आवे, पहले प्रश्न को i बराबर लिखिए 9 - 4x² और dx लगाइए। चलिए एक काम करते हैं, अगर x का डीसी आप पढ़िएगा तो 1 आएगा, एक कांस्टेंट आता है तो पहले मानने नहीं, ठीक है। अगला देखिए अगर हम नीचे वाला को मानते हैं, पुट करते हैं t बराबर 9 - 4x², ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप समझिएगा, ठीक है। हम लिखे क्या dt बटे
dx हमने लिखा। 9 का होता है 0 माइनस 4 इंटू, बताइए 2x का क्या होता है, सॉरी x स्क्वायर का होता है dc क्या 2x, 2 को पटकिए x को लिखिए। आपका dc का क्लास होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 x होगा। हमने बोला आपको x वाला पार्टी को एक तरफा कांस्टेंट है उसको इधर ले आना है, ठीक है। तो हमने देखिए dt लिखे, अब ये -8 है, इधर देखिए गुना में क्या आ जाएगा, भागा में, और x लिखा हुआ dx देखिए। नहीं अगर कुछ समझ में आता है, कोई स्टेप आता है या कोई मैथ आता है, तो आपका काम है कि आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, बार बार कहते हैं, ठीक है। या किसी तरह का कोई दिक्कत रहता है तो आप हमको बता सकते हैं। आपको अगर आप बताते हैं आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, आपका नहीं, आपके मैथ का, हाँ आपका सोल्यूशन कोई नहीं कर सकता है। चलिए आई बराबर देखिए, यहीं पर देखिए आप चाहते हैं पुट करने के लिए, देखिए क्या करते हैं बताइए, एक्स dx का वैल्यू क्या है, एक्स dx नहीं लिखा हुआ, तो एक्स dx का वैल्यू क्या है, dt बटे -8। हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ बढ़ाते हैं, इसलिए ऐसा बढ़ा देते हैं बच्चों को परेशानी नहीं होगा। 9 - 4x स्क्वायर को हमने क्या पढ़ा, t, और यहाँ पर हो गया dx। ये देखिए कौन बटा में भागा में सॉरी बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या बचा dt, नीचे क्या बटा t और dx, -1/8 हो गया। आप जानते हो 1/t, सॉरी 1/t का क्या हो, ये dx क्यों आ रहा है, 1/t का क्या लिखेगा log t प्लस क्या हो जाएगा c, ये -1/8। यहाँ पर देखिए log हमने लिखा, और t का वैल्यू क्या हमने पढ़ा 9 - 4x स्क्वायर, 9 - 4x स्क्वायर प्लस, ये आपका हो गया आंसर। आपको पहले बताए थे 7.1 और 7.2, ये जो है पूर्णतः ऑब्जेक्टिव से भरा हुआ है। जितना भी बोर्ड में 2025 रहे या 2026 रहे, लाइन आता है ना कि आप तैयारी कीजिए 2025 का, 25 और 24 का तैयारी नहीं होता, तैयारी होता है मैथ के, हाँ वहाँ पे लिखा हुआ है। अब बच्चे उसके पीछे पागल हैं, उतना नहीं सोचना है। जो आपको कह रहे हैं ध्यानपूर्वक है, समझिए 2025 में हम कहते हैं 2026 के तैयारी, अरे इंट्रीगेशन है तो इंट्रीगेशन नहीं पूछेगा, तो आपका काम है क्या 25 रहे, 26 रहे, 27 रहे, 28 रहे, या 22 था या 21 था, ठीक है। हर साल प्रश्न बदलता नहीं, एक बार यदि आपने देख लिया बना लिया तो अगले साल के लिए भी आप बैठिएगा तो एग्जाम में आप बना जाइएगा, लेकिन आपको बनाने के लिए आना चाहिए। तो जितना 7.1 है या 7.2 है, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव से भरा हो। जैसे आपको अभी देखिए एक ऑब्जेक्टिव जब बनाते हैं तो मेरे माइंड में क्या आता है सब बताते हैं, या देखिए 1/t, या देखिए अब वही रहेगा, क्या रहेगा इंटीग्रेशन रहेगा लिखा हुआ, इधर 1/x रहेगा और dx रहेगा। बताइए क्या लिखिएगा log x प्लस क्या होगा c, बस। तो यहाँ फॉर्मूला यूज किए, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो यदि फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है तो यूज करने के लिए आपको आएगा dc, देखिए यही आपको कह देगा dc, समझिए इस ध्यान से। अगर आपको कह देगा कि यहाँ पर y का वैल्यू लिखा हुआ इस तरह से, ठीक है, 9 - 4x स्क्वायर, और इसका पूछेगा dy बटे dx, या पूछे y डैश, बताइए करना कुछ नहीं, y का dc होता है dy बटे dx हो गया, 9 का हो गया 0 हो गया, -4 कांस्टेंट है बाहर होगा, x स्क्वायर का dc क्या याद रखना है 2x है, तो dy बटे dx बराबर देखिए -8x, ये आपका ऑप्शन में रहेगा। 4 गो ऑप्शन रहेगा A B C और D रहेगा कि नहीं। तो आपको इस तरह का यदि आप चैप्टर बना रहे हैं तो डीसी भी क्लियर हो रहा है ऑब्जेक्टिव, और इंटीग्रेशन भी, इसीलिए आपको हमने बोला था यदि आप 2 चैप्टर बना लेते हैं तो उससे 20 नंबर रहेगा। जब आपको क्वेश्चन बैंक का सेट लाएंगे तो आपको याद दिलवाएंगे, बताइए 7.2 है कि नहीं। अब बार बार बोलेंगे, जब जब क्वेश्चन आएगा तब तब हम बोलेंगे। ऐसा क्यों, हमने आपको बोला तो मात्र 2 चैप्टर, ठीक है। अब जिनके साथ देखिए बायोलॉजी भी है और मैथ है, तो बायोलॉजी पर ज्यादा बच्चे ध्यान देते हैं, रिजल्ट तो उसी से होगा, तो लोग सोचेंगे मैथ कहीं ना कहीं साइड करने के लिए, तो आपको मत साइड नहीं करना है, मेन चैप्टर आपको 4 गो 5 गो पढ़ लेना है, 80 नंबर तो उसी से आ जाएगा, 80+, ठीक है। और पासिंग नंबर तो भाई जानवे करते हैं कितना है, 35-40 भी लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा, ठीक है। तो बार बार हम इसीलिए करें क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव बन रहा है, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये देखिए कितना आसान प्रश्न है, क्या है इंटीग्रेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इंटीग्रेशन, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। इधर देखिए ध्यान दीजिए, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव, हमने i लिखा है e पर पावर 2x प्लस 3 और dx लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि e पर पावर x का इंटीग्रेशन भी होता है और dc भी वही होता है, ठीक है।
इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, e पर पावर x प्लस 3। लेकिन याद रखिएगा x का गुणांक कितना है 2, तो 2 से क्या लगा लेंगे, भाग लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, भाग। अब प्लस क्या हो जाएगा c। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो 1/2 हो गया e पर पावर 2x प्लस 3, प्लस क्या हो जाएगा c। अब सोचिएगा सर कि पावर में तो भाग लगाना था, आप एक जोड़ने के लिए और भाग देने के लिए बोले थे पावर है, बाबू बताए थे e पर पावर x का इंटीग्रेशन रहे या dc रहे, या कुछ रहे dc d बटे dx e पर पावर x का। ठीक है, तो e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है, लेकिन dc का अलग नियम, इंटीग्रेशन का x का जो गुणांक है उससे क्या करना है, खाली भाग लगा देना है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, कोई दिक्कत, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब देखिए छोटा छोटा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा x e(x) स्क्वायर और हमने क्या लिखा dx। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या हम माने, क्या हम पुट करें। तो हम t बराबर, यदि x को मानते हैं चला, तो x का होता है 1, जैसे कांस्टेंट आता है तैसे बोल जाते, इसे उसको नहीं मानना, जिंदगी भर के लिए हम बता देते हैं कि आपको नहीं मानना। यदि इस टोटल को मानते हैं e पर पावर x स्क्वायर को, ठीक है, तो फिर आपको परेशानी करेगा। आप देखिए अगर खाली हम x स्क्वायर को मानते हैं तो 2x आ गया कि नहीं, 2 से, लेकिन x मिला कि नहीं, तो dc कर लीजिए dt बटे dx, और यहाँ पर क्या हो गया 2x। x वाला पार्टी को एक कर लीजिए, आपका मन होगा आप कांस्टेंट लिखिए, नहीं लिखिएगा उससे भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। यहाँ देखिए x dx, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, क्या लिखा हुआ है 2। तो ये काम करते हैं, कोई काम नहीं करते। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। हम प्रश्न पहले लिखते हैं x dx और बटे e(x) स्क्वायर। चलिए अब आप समझिएगा, हमने आपको ये कहा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बनाने का ढेर तरीका है। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या था कि आप कांस्टेंट इधर ले आए, नहीं तो देखिए 2x dx है, यहाँ 2x dx है, नहीं तो एक काम करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं, ये भी एगो नियम। ठीक है, और यदि चाहते तो हमने आपको क्या बोला था कि यदि आप नहीं चाहते तो क्या कीजिए, देखिए इसको हम हटाते हैं और इसको देखिए dt है, इधर देखिए 2 गुना में कहाँ चल गया, भागा में, और ये क्या हो गया dx हो गया, सॉरी x dx हो जाएगा, x बचेगा x dx, तो यहाँ बच गया। अब देखिए डायरेक्ट यदि हम लिखते हैं, यहाँ पर x है dx है और इधर e(x) स्क्वायर है। अब आपको समझ में आएगा कि x dx का देखो वैल्यू क्या गया dt/2, तो हम लिखेंगे क्या dt/2, और e आ गया, और ये देखिए क्या हो गया x स्क्वायर को हमने क्या पढ़ा 1/2 हो गया। इसको देखिए ऊपर ले जाए क्या होगा -t, और यहाँ क्या बचा dt, मिलाइएगा ये जो 2 भागा में देखिए बाहर आ गया, dt बचा, dt इधर लिखे, t पर पावर प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ देखिए हमने क्या बोला था, पावर में 1 ऐड करना है, टोटल में भाग लगाना है, -t और +1, और प्लस क्या हो जाएगा c। देखिए ध्यान से, चलिए आगे बढ़े, कुछ नहीं करना है, 1/2 हमने लिखा, यहाँ देखिए e है, बताइए हमने t को क्या पढ़ा है x स्क्वायर, गुना की जगह क्या होगा -x स्क्वायर और प्लस क्या होगा 1 है तो 1, इधर -x स्क्वायर और +1, और ये प्लस क्या हो जाएगा c। देख लीजिए ध्यान देकर, देख लिया। अब आपको ये समझना है कि हमने एक फॉर्मूला अभी पिछला बताया था कि e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर क्या होता है x होता है, और हमने क्या किया यह देखिए, बच्चा यहाँ गलती करके चलाता है, यहाँ देखिए e पर पावर -t हुआ था, तो e पर पावर इसको x में पढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या है e पर पावर x है। पिछला मैथ में आपको हमने बताया था, यह देखिए कि पावर नहीं ऐड करना, e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x होता है, और बच्चे लोग को ध्यान क्या रहता है, तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि इस तरह का कोई काम नहीं करना है। ये देखिए 1/2 हमने बाहर किया, e पर पावर गया माइनस हो गया t, और क्या लिखेंगे dt, e पर पावर x पढ़ना है तो सर वो फॉर्मूला जोड़े वाला कहाँ रखना है, तो बाबू का नीचे कुछ ही रहता है x रहता है, क्या रहता है x, x है कि e है,
ये एक्सपोनेंशियल है, ये क्या है, एक्स का टर्म है, अलजेब्रा है, दोनों दो चीज होता है, ठीक है। अगला जब चैप्टर आएगा आइलेट करके पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। यू इंटू भी जब लगाएंगे तो उसमें आएगा। इसलिए आपको पूर्णतः बात याद रखना, ये नहीं कि आप क्या कीजिए बढ़ जाए, एकदम बना के देखिए, प्रेम से बना रहे थे कि नहीं। बच्चा वही गलती करता है, पूरा बना के आता है, सोचेगा क्या कि हम तो सही बना के आए, एग्जामिनर जो देगा ऐसा प्रश्न दे देगा, देखने में एकदम आसान लगेगा, लेकिन यहाँ देखिए, तो आपको इस बात को पूर्णतः याद रखना है, ठीक है। हम इसीलिए बता दिए क्योंकि बच्चा क्या करता है उसके बाद गलती करते चल जाता है। चलिए आप कर लेते हैं, 1/2 हो गया। बताइए ई पर पावर एक्स का क्या होता है, ई पर पावर एक्स, लेकिन क्या है -x से हम क्या करेंगे भाग लगाएंगे, प्लस क्या होगा c, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/2। अब ये देखिए क्या है, माइनस है तो माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, ई इसको नीचे लाइए क्या होगा, ई पर पावर t, या प्लस क्या हो जाएगा c। देखिए -1/2 हो गया और 1/e पर पावर t का वैल्यू क्या होगा x² और प्लस क्या होगा c। अब आप मिलाइए, चलिए तो ध्यान देना है, ठीक है। यदि आप e पर पावर t प्लस से करते हैं, भाग लगाते हैं और लिखते जाते हैं तो कहीं कहीं परेशानी आपको होगा। ये तो आसान प्रश्न है, सोचिए क्या ऐसा हम मान लें जिसका कि डीसी भाई मिल जाए। यहाँ देखिए डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि t बराबर यदि हम मानते हैं, क्या मानते हैं, tan इनवर्स x, तो डीसी कीजिएगा तो dt/dx, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। हमने आपको बोला था x वाला पार्टी एक देने, तो देखिए यहाँ पर dx आ गया 1 प्लस x²। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, बताइए tan इनवर्स x का डीसी पूछेगा क्या बताइएगा, 1/1 प्लस x²। पूरा 7.1 और 7.2 बारीकी से आप पढ़िए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि हम लिखते हैं i बताइए ये है तो ये हमने लिखा, और बताइए tan इनवर्स x को हमने क्या पढ़ा t, और अब बताइए dx/x², सॉरी dx/1 प्लस x² का वैल्यू क्या है dt, तो लिखेंगे क्या dt। नहीं समझ में आए तो प्रश्न को देखिए एक बार फिर लिख देते हैं, हड़बड़ाने का नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा मेहनत है जो आपको बारीकी से करना पड़ेगा। यदि समय लगता है, देखिए मेहनत समय मांगे रहे, यदि आप मेहनत करना चाहते हैं सफल होना, नहीं होइएगा तो कोई फायदा है नहीं। अब यहाँ देखिए हमने t लिखा और tan इनवर्स x को हमने क्या पढ़ा t, तो देखिए इसके जगह पर हम t रख देते हैं। अब सॉरी इसको हटा देते हैं, और dx/x देखिए बटा में क्या लिखा है 1 प्लस x², तो dx/1 प्लस x² को हमने क्या पढ़ा dt। अब फिर वही काम मत करना है कि e पर पावर x का e पर पावर प्लस से करेंगे भाग लगाएंगे, हम जानते हैं नीचे e है तो e पर पावर x का होता है e पर पावर x प्लस c, तो यहाँ e हो जाएगा। अब बताइए क्या लिखेंगे tan इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा c, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, मिलाइएगा। यहाँ देखिए लिखा e पर पावर 2x -1 है और e पर पावर 2x + 1 है और dx है। अब ये सोचना है कि महाशय कि e पर पावर 2x + 1 dc कीजिए, अगर आप इसको कीजिएगा dc e पर पावर 2x + 1 का, तो e पर पावर x का भी पता है e पर पावर x है, और टोटल से भाग लगाइएगा। अब प्लस इसका डीसी, सॉरी डीसी कर रहे हैं तो e पर पावर 2x का क्या होगा 2, तो हो गया 2e पर पावर 2x, इसका तो 0 होता है, लिखना बेकार है। बताइए कहीं मिल रहा है नहीं, तो एक काम हम करते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं कि अंश और हर में e पर पावर x से भाग देने पर चलिए देखिए e पर पावर x माइनस अंश और हर करने का मतलब ऊपर वाला भाग को अंश कहेंगे, नीचे वाला भाग को क्या कहेंगे हर कहेंगे। चलिए e पर पावर 2x है और +1 है और e पर पावर x से हम भाग लगाएंगे। अब हम देखिए क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है।
अलग अलग क्या, ई पर पावर 2x है, ई पर पावर x है। जब ये देखिए आधार से में पावर क्या होगा, घटेगा, क्या बचेगा, ई पर पावर x और माइनस ई जब ऊपर जाएगा क्या होगा, ई पर पावर माइनस x। सेम टू सेम काम नहीं आ रहा है, समझ में प्लान बढ़ा देते हैं। लेकिन ये सब क्या है, आप 11 12 में पढ़ते हैं। इस तरह का प्रश्न आपको थोड़ा सा समझिए, ठीक है। माइनस अलग अलग करें, देखिए यहाँ भी वही काम करते हैं, ई पर पावर 2x, ई पर पावर 2x का प्लस हो जाएगा 1 बटा ई पर पावर x, और इधर क्या हो गया, dx हो गया। ये देखिए आधार से में पावर वही काम कर रहे थे, तो क्या होगा, बचेगा ई पर पावर x होगा, माइनस है, और इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, पावर माइनस में हो जाएगा। और सेम टू सेम कहानी नीचे है, ठीक है, ई पर पावर x है। चलिए थोड़ा सा कुछ परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिखते हैं, घटाइए आप, तो ई पर पावर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर माइनस ई पर पावर माइनस x हो जाएगा। इधर भी देखिए वही कहानी है, इसको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ देखिए ई पर पावर x है और प्लस हो जाएगा, ई पर पावर ऊपर जाएगा तो माइनस x, और इधर क्या बचा, dx। अब देखिए ई पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पर पावर सॉरी डी सी पर पावर x हो गया, और इसका भी कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यल ई टी, टी बराबर क्या मान लेते हैं, ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस x। बताइए डी सी क्या लिखेंगे, डी टी बटे डी एक्स। अगर इसका डी सी कीजिएगा तो ये हो गया, प्लस इसका डी सी कीजिएगा तो यह देखिए ई पर पावर x हो गया गुना, बताइए क्या लिखेंगे, माइनस ए, x का क्या होता है, -1 होता है। चलिए डी कर लेते हैं, डी टी बटे डी एक्स बराबर, ये देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ई पर पावर माइनस एक्स। वी एक्स वाला पार्टी को एक तरफ लेके चल जाते हैं, ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, और डी एक्स देखिए इधर आएगा, क्या होगा, गुना है, भागा में गुना में हो गया। चलिए तो अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ देखिए आई बराबर क्या लिखा हुआ था, ई पर पावर x माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, और ये नीचे लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है dx। बस अब बन गया ई पर पावर x माइनस ई पर पावर माइनस एक्स dx का वैल्यू हमने क्या पढ़ा, क्या आया है, dt, या नीचे वाला को क्या पढ़े, t। बताइए 1/t को क्या लिखेंगे, log t, या प्लस क्या लिखेंगे, c। चलिए अब आप बताइए, यहाँ देखिए हमें लिखा log, t को हमने क्या पढ़ा है, ई पर पावर x और प्लस ई पर पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया आंसर। फिर से इस प्रश्न को समझते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, ई पर पावर 2x प्लस 1, किसी का डीसी नहीं आ रहा है, ना तो ऊपर वाला को ना तो नीचे वाला को। तो हम क्या किए, ई पर पावर जब कर रहे थे, देखिए कैसे पता चला कि ई पर पावर x से भाग लगाना है। चलिए देखिए इसका अगर डीसी, किसी का डीसी कर लीजिए, नीचे वाला को कर लेते हैं, तो ई पर पावर 2x हो जाएगा, डीसी आप कीजिएगा, ई पर पावर x का हो गया, लेकिन 2x का क्या होगा, 2, तो 2 ई पर पावर 2x। ये बताइए जो आता है कहीं पर मिला, नहीं मिला। यदि ई पर पावर 2x नहीं, खाली ई पर पावर x रहे, ठीक है, तो हम दोनों में क्या किए, देखिए ई पर पावर x, यही देखिए आपको कर रहे थे कि देखिए ई पर पावर x मिल रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए नया समझ में देखिए आ गया कि नहीं। इसलिए क्या किए, ई पर पावर x टोटल में क्या किए, लाने का प्रयास किया। वो कैसे आएगा, जब भाग लगाइएगा तभी नहीं, 2x है तो आधार में, ठीक है, ये नहीं कि पर पावर x है 2x है, इसको लाना है तो सर 2 से हम भाग लगा देंगे, नहीं, 2 से डायरेक्ट कैसे भाग लगाइएगा, नहीं लगेगा, नियम होता है कुछ मैथ का, ठीक है। और वही काम फिर किए, देखिए आ गया, तो इसको हमने क्या किया, पढ़ लिया। ठीक, आपका प्रश्न ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछ देगा, इंटीग्रेशन क्या करेगा, यहाँ से पूछेगा, यहाँ से नहीं पूछेगा, निश्चित है कि नहीं पूछेगा। 1 नंबर में आपको यहाँ से पूछेगा, ठीक है, और 1 नंबर में यहाँ से पूछा तो आपको क्या करना है, सीधे कुछ नहीं करना है। आपको हम एक चीज बताते हैं, नीचे का डीसी करने के बाद ऊपर आता है, नीचे का इंटीग्रेशन जब भी रहेगा, इस तरह का शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए हमने क्या बोला कि ये नीचे क्या संख्या लिखा, ऊपर डीसी मिल रहा है कि नहीं, नीचे का संख्या से ऊपर का डीसी मिले तो करना कुछ नहीं, लॉग है और जिसका डीसी आप कर रहे थे आप प्लस से लगा करके आंसर कर लीजिए। ये शॉर्ट वीडियो होता है, जब आप डिटेल में देख रहे हैं तो शॉर्ट का जरूरत क्या है, लेकिन आपको रहेगा तो उस तरह का छोटा वीडियो बना देंगे। चलिए उसी तरह का देखिए भी प्रश्न है,
प्रश्न एक बार लिख लेते हैं और हमको मिलाना पड़ेगा सब। e पर पावर 2x प्लस e पर पावर माइनस 2x और dx मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, e पर पावर 2x माइनस e पर पावर माइनस 2x और e पर पावर 2x। चलिए प्रश्न तो सही। अब चलिए, अब देखिए उसी तरह का प्रश्न था। देखिए यहाँ पर क्या था, वहां पर क्या था कि e पर पावर 2x था, लेकिन सब में नहीं था। और वहां पर क्या किए थे, देखिए तो e पर पावर x आ गया था टोटल में कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो सेम, जिसे देखिए पावर सेम है सब की नहीं। और इधर देखिए इसका भी पावर सबका सेम है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बना लेंगे t बराबर, चलिए भाई मान लीजिए e पर पावर 2x प्लस e पर पावर माइनस 2x dc करना है, तो dt बटे dx। अब यहाँ पर आप समझिएगा e पर पावर अलग अलग पार्ट समझना, इसका अलग इसका अलग। तो e पर पावर 2x का dc, e पर पावर x का e पर पावर, लेकिन बताइए 2x का क्या लिखेंगे 2, e पर पावर x का हम लोग dc जानते हैं, e पर पावर 2x का नहीं, बनाना पड़ता है। अब बनाने के लिए इसलिए हमने क्या बोला, e पर पावर x का e पर पावर x हुआ। लेकिन जिसको गलती पढ़े, जैसे e तो पढ़े तो सही था, x गलती यहाँ पर देखिए 2x है, तो 2x का फिर से सब डीसी में चलेगा, ठीक है। माइनस 2x हो गया, और ये देखिए -2 का कीजिएगा 2x का तो -2। यहाँ देखिए dt बटे dx हो गया। दोनों से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ बचेगा e पर पावर 2x, यहाँ देखिए 2 बाहर कर लिए e पर पावर 2x, और यहाँ पर देखिए ये आपका -2 होगा, तो यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, और क्या 2 तो बाहर कर लिए e पर पावर -2x। अब आपको हमने बोला था x वाला पार्टी को एक देने, चलिए dt हो गया, ये कांस्टेंट इसको इधर ले आते हैं, e पर पावर 2x माइनस e पर पावर -2x, और ये देखिए dx चल जाएगा उधर। अब तो कुछ बात ही नहीं है। चलिए साहब i बराबर इस प्रश्न को, या फिर चलिए बनाते हैं, e पर पावर 2x माइनस, मिलाइएगा ऊपर का dx के साथ ही, मिला कि नहीं, क्या लिखेंगे उसको dt बटे 2, और नीचे को हमने क्या पढ़ा t, तो हमने लिखा t। ये तो 1/2 हो जाएगा बाहर, बचेगा क्या 1/t, और इधर क्या बचेगा dt कर लेते हैं। ये देखिए 1/2, और इसका बताइए 1/t को क्या लिखेंगे log t है, प्लस क्या लिखेंगे c। ये देखिए 1/2 हो गया, इधर हमने log लिखा, t का वैल्यू बताइए, तो t का वैल्यू e पर पावर 2x और प्लस e पर पावर -2x प्लस, ये आपका हो गया आंसर। इससे क्या क्या चीजें, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ बन रहा है 1/t का log t, ठीक है, 1/x का log x प्लस c। दूसरा चीज हो गया, यही देखिए dc का नियम देखिए यहाँ पर d बटे dx हो गया, e पर पावर 2x का dc, एक और dc बन जाएगा d बटे dx है, e पर पावर -2x हो गया। इसका क्या करना है, dc करना है, e पर पावर x का e पर पावर x होता है, लेकिन x नहीं है 2x है, गलती है तो उसका फिर से dc करो, गलती लिखल है, ठीक है। फॉर्मूला हम जानते सीधा सीधे, लेकिन बनाना पड़ता है। 2 का x का कितना होगा 2, यहाँ देखिए आंसर आ जाएगा क्या, 2 गुना कर लीजिएगा, ये आपका देखिए हो गया dc। यही आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, आप पीछे भागे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह का प्रश्न। चलिए 20 नंबर हो गया। अब 21 नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है tan स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है tan। चलिए i बराबर हम लिख लेते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है tan स्क्वायर 2x - 3 और dx। बच्चा लोग गड़बड़ा जाता है, tan स्क्वायर x किसी का नहीं होता, सेक स्क्वायर x का, सॉरी सेक x का क्या होता है tan स्क्वायर x होता है। चलिए पहले dc समझिए, हम क्या आपको बोल रहे हैं कि बताइए tan x का dc क्या होता है, सेक स्क्वायर x। यहाँ देखिए tan स्क्वायर x किसी का dc नहीं होता है। हाँ बनाइएगा, मैथ रहेगा तो कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो होगा बच्चा क्या कर देता है, सेक x लिख देता है, नहीं tan स्क्वायर होता नहीं। इंटीग्रेशन क्या है, dc का उल्टा, बताइए किसका tan स्क्वायर x होता है, किसी का नहीं होता है। तो हम इसका क्या कर देते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं tan स्क्वायर x बराबर क्या फॉर्मूला आता है, सेक स्क्वायर x -1। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर, इधर देखिए क्या लिखा हुआ है 2x - 3, और माइनस क्या होगा 1 और dx। फिर से समझिए, आप फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब यदि आपसे हम पूछें कि बताइए tan स्क्वायर x का वैल्यू शिफ्ट, तो tan स्क्वायर तक जाएगा
तो टेन स्क्वायर देखिए इधर चल गया, इधर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये देखिए फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही चीज लिखे। अब चलिए अलग अलग हम डीसी कर, ऐसा क्योंकि आपको हम समझाते हैं सेक स्क्वायर और यहाँ पर 2x माइनस 3 dx, और ये देखिए क्या हो 1 और dx, अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि बताइए सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स किसका डीसी होता है, तो डीसी किसका होता है समझिए आप, ठीक है। टेन एक्स का बताइए डीसी क्या होता है, तो टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, तो हमने क्या लिखा टेन, और एक्स देखिए क्या पढ़े 2x माइनस 3, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा एक्स का गुणांक क्या है 2 है, तो 2 से भाग लगाएंगे और माइनस 1 का कितना लिखेगा एक्स का प्लस क्या हो जाएगा सी, ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह का देखिए फिर आपको अगला प्रश्न मिलेगा सेम टू सेम, देखिएगा ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर डायरेक्ट लिखा है, तो हमने लिखा आई बराबर सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, और इधर क्या लिखे डी एक्स। तो सेक स्क्वायर अभी बता रहे थे किसका डीसी होता है, तो टेन एक्स का, तो टेन एक्स का जो पढ़े उसको लिख लीजिए, लेकिन एक्स में जो गुणांक है उससे भाग लगाइए, देखिए हमने भाग लगाया और प्लस हमने क्या लिखा सी बन गया। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 23 नंबर है, क्या हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx लगा लेते हैं। चलिए अब ऐसी बताइए, हम डायरेक्ट जानते हैं कि t बराबर यदि हम मानते हैं साइन इनवर्स एक्स, क्या मानते हैं साइन इनवर्स एक्स, जब डीसी कीजिएगा तो डीसी कीजिए देखिए dt बटे dx, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स का डीसी कीजिएगा तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए मिल गया कि नहीं, यही तो कहते हैं। कहेगा सर हम नीचे वाला को ही मानते हैं, तो उसका मानिएगा तो देखिए 1 बटा 2 रूट एक्स स्क्वायर के 2x का जो साइन ये भी नहीं करेगा, लेकिन साइन को मानते तो ये डिजाइन मिलेगा, और जब मिलता है और जो दे रहा है उसी का नहीं आप नाम लीजिएगा। तो साइन इनवर्स एक्स दे रहा था, हमने क्या किया साइन इनवर्स एक्स का डीसी। अब यहाँ पर देखिए फिर आपका डीसी का ऑब्जेक्टिव आ गया कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए तो आपको बार बार दे रहे हैं 7.1 और 7.2, एकदम आंख मूंद करके पूरा बनाइए। अब आंख मूंद करके थोड़े बनेगा, कहने का मतलब होता है आंख मूंद के कहने का मतलब ऐसा बनाइए कि आपको लगे कि नहीं कहीं कहीं मेरे लिए बेहतर होगा। चलिए आई बराबर लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, हाँ चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा dx को एक तरफ भेज देते हैं, dx को भेजिएगा तो देखिए भागा में कहाँ जाएगा गुना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी बताइए अच्छा डी, चलिए साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या पढ़ा टी, तो हमने लिखा टी आई इंटू dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पढ़ेंगे डी टी, इतना तो आसान है। बताइए अब देखिए क्या करेंगे टी स्क्वायर, अब देखिए इन्हें नहीं है क्या है टी को क्या टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है कभी एक्स के रेस्पेक्ट में, एक पावर है जोड़िएगा एक तो 2 टोटल से भाग लगाइएगा और प्लस क्या सी 1 बटे 2 लिख लेते हैं। टी का वैल्यू हमने पढ़ा क्या साइन इनवर्स एक्स, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, पावर देखिए 2 है प्लस क्या हो जाएगा सी, ये आपका हो गया आंसर। चलिए आई बराबर हम लिखते हैं 2 है कॉस एक्स है माइनस 3 साइन एक्स है, अब बटा 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स, और हमने इधर लिखा dx। अब एक चीज आपको बताते हैं, सबसे पहले देखिए प्रश्न में क्या आ रहा है, यहाँ 6 यहाँ 4 है, तो आप पहला काम करते हैं हम लोग कि इसमें क्या करते हैं 2 को कॉमन कर लेते हैं। जब आप 2 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3 cos x प्लस 2 को कॉमन कीजिएगा तो 2 sin x, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। कहेगा 2 का है कॉमन किए, 2 जब कॉमन करते देखिए 3 और 2 नजर आता है, 3 और 2 नजर आ रहा है कि नहीं, और cos का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा cos x, देखिए डीसी मिला, तो इस 2 को हम क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या बचा 2 cos x और माइनस 3 sin x, और नीचे देखिए क्या लिखेंगे 2 को हमने बाहर किया तो 3 cos x और प्लस 2 sin x, और इधर आपका हो गया dx। आप समझिए कि हम क्या करते हैं, इसको देखिए हम t पढ़ते हैं, जब ये नीचे वाला को t पढ़िएगा तो ऊपर चलिए ऊपर लोग कहीं पढ़ लेते हैं, तो 2 तो बाहर cos x का क्या होगा sin x हो जाएगा कि नहीं, माइनस sin x माइनस में थोड़ा सा परेशानी होगा,
कुछ नहीं, आप ऊपर या नीचे वाला को कुछ होगा, ठीक हो। सबसे अच्छा रहता है कि हम लोग नीचे वाला को मानते हैं क्योंकि लॉग टी बनाने में आसानी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टी को पढ़ लेते हैं। टी बराबर हमने क्या माना, यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है और cos x लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है। चलिए डीसी कीजिए, dt बटे डी। देखिए यही आपसे डीसी पूछ देगा। 3 है तो 3 तो बाहर हो गया, और cos x का डीसी क्या होता है, -sin x, तो हमने क्या किया, माइनस लगा लिया, और +2 यहाँ पर sin x का क्या लिखेंगे, cos x। चलिए dt हमने लिखा, और यहाँ आप चीज बताइए, आप एक काम करते हैं, प्लस वाला को आगे लिख देते हैं, 2 cos x माइनस क्या हो गया, 3 sin x हो गया, और ये देखिए dx भागा में कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा। बस बन गया। अब हम आई बराबर देखिए, प्रश्न यहाँ पर आकर के रुक गया था, 1/2 तो हो जाएगा बाहर, ऊपर क्या बचेगा, 2 cos x माइनस 3 sin x, अब बटा 3 cos x +2 sin x, और इधर आपका हो गया dx। ये देखिए 1/2 हो गया बाहर। अब आप कंडीशन मिलाइए, 2 cos x माइनस 3 sin x dx का वैल्यू हम क्या रखेंगे, dt, और नीचे क्या बचेगा, t। इसको हमने क्या पढ़ा है, t। देखिए मिलाइए यहाँ पर, ये आपका 1/2 हो गया, और 1/t का क्या लिखेंगे, log t, अब प्लस क्या करेंगे, c। यहाँ पर देखिए 1/2 हो गया, और हमने लिखा log t का मान आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, 3 cos x +2 sin x, प्लस क्या हो जाएगा, c। ये आपका हो गया आंसर। एक प्रश्न आपको लग रहा है कि ज्यादा आसान नहीं है, ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना है। जो भी प्रश्न लॉन्ग होता है, लंबा जाता है, ठीक है, तो आप देखिएगा उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलकर के बन रहा है। यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्टिव बना, यहाँ पर देखिए दीदी, यहाँ तो हम सिर्फ क्या किया, प्रश्न को सुधारे हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हमने क्या किया, सुधार करके लिखा, उसके बाद देखिए पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हुआ। चलिए इस तरह का प्रश्न भी देखिए समझते हैं। 1/क्या लिखा हुआ है, cos² x, और 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, tan x का होल स्क्वायर। इसमें भी थोड़ा सा cos को ऊपर ले जाएगा, क्या बनेगा, sec² x, और नीचे क्या होगा, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और इधर लगाएंगे dx। अब ऐसा क्यों किए, देखिए इधर ध्यान से, अगर हम नीचे वाला को पढ़ते हैं t मानते हैं, क्यों ऐसा माने, क्योंकि हम जानते हैं का dc 0 माइनस हो गया, tan x का क्या होता है, sec² x dc होता है। अभी तो कुछ प्रश्न पहले बता देते, dt बटे हो गया dx, एक का dc कितना होगा, कांस्टेंट का dc 0, और माइनस tan x का क्या लिखेंगे, sec² x। एक लाइन पढ़ाते हैं इधर। हमने आपको बोला था कि x वाला पार्टी को इधर, ये जो माइनस है इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस dt, और इधर क्या बचेगा, sec² x, और ये देखिए dx भागा में कहाँ जाएगा, गुना। बस अब तो कहानी खत्म होने वाला है। चलिए हम प्रश्न को यहाँ देखिए लिख लेते हैं, आपका मन होगा आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समय का बचत होगा नहीं लिखिएगा तो। लेकिन जिनको थोड़ा सा परेशानी होता है, समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए हम लिख लेते हैं x² dx। देखिए हमने पूरा प्रश्न लिखा, x² dx का वैल्यू क्या पढ़े, -dt, और इधर हमने क्या पढ़ा, 1 माइनस tan x को क्या पढ़ा, t, और स्क्वायर लिखा हो तो स्क्वायर लिखेंगे। चलिए ये माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस को t +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो गया, और ये हो गया dt। इंटीग्रेशन आप हल करने के लिए जानते हैं, t पर पावर x जोड़िएगा तो क्या होगा, -1, नीचे भी कितना होगा, -1, और प्लस क्या हो जाएगा, c। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और t -1 है, नीचे का आएगा क्या होगा, 1/t, और प्लस क्या होगा, c। 1/t का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, 1 माइनस tan x, और प्लस क्या हो जाएगा, c। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर बन रहा था, बन गया आपका 25, ठीक है। कितना टाइम, 40। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई बराबर देखिए लिखा हुआ है cos√x, अब बटे क्या है, √x, और ये आपका हो गया dx। इसमें क्या मानना है,
रूट एक्स को मानेगा कभी कॉस आएगा, लेकिन अगर इसको मानते हैं तो देखिए रूट एक्स आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टी को मान लेते हैं रूट एक्स, डी सी कीजिएगा तो डी टी बटे डी एक्स। अब यहाँ पर भी देखिए एक आ गया समय, क्या रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट को इधर ले आते हैं, यहाँ देखिए 2 है और यहाँ क्या हो गया डी टी, और ये ऊपर चल जाएगा तो डी एक्स बटे रूट एक्स। डी एक्स देखिए नीचे ऊपर चल जाएगा, 2 देखिए नीचे कहाँ चल गया, ऊपर चल गया। अब हमने आई बराबर देखिए क्या लिखा, कॉस रूट एक्स है, नीचे रूट एक्स है और डी एक्स है। एक चीज बताइए, अच्छा हमने कॉस लिखा, रूट एक्स को हमने क्या पढ़ा, टी, क्या पढ़ा टी। एक चीज बताइए, डी एक्स बटे रूट एक्स, डी एक्स बटे रूट एक्स को क्या पढ़ेंगे 2 और डी टी, यहाँ देखिए लिखा हुआ 2 डी टी, ये दो तो बाहर हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा कॉस टी और डी टी। यहाँ देखिए हमने 2 लिखा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी प्लस क्या हो जाएगा सी, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, 2 हो गया साइन हो गया, टी को क्या पढ़ेंगे रूट एक्स प्लस सी। आप बच्चे लोग को कहीं कहीं पर परेशानी कभी कभी क्या हो जाता है कि सर इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला आप लिखे कि कॉस का साइन टी, इसको कैसे याद रखना है। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं, छोटा सा तरीका है, उसको आप समझिए। फॉर्मूला जब भी रहता है तो आपको ध्यान में ही रखना है कि पहले लिखा गया है क्या, ठीक है। चलिए प्रश्न तो सही है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है सी है, आपको डीसी बताए थे कि जैसे ही सी आएगा, जैसे मान लीजिए साइन एक्स का यदि आपसे हम डीसी पूछे तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कॉस एक्स का तो क्या होता है माइनस साइन एक्स। यदि सी रहेगा तो माइनस लाना, क्या लाना माइनस लाना, यहाँ पर सी रहेगा तो माइनस लाना, इसका उल्टा होता है, यदि से रहेगा तो माइनस नहीं लाना, बस बात खत्म। चलिए आई बराबर हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइन 2x कॉस 2x dx प्रश्न किया गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे जब भी संख्या रूट में आएगा तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे रूट वाला संख्या को। यहाँ t बराबर देखिए हमने लिखा साइन 2x, साइन 2x। चलिए डीसी करते हैं dt, अब बटे हो गया dx, स्क्वायर कर लेते हैं, हट जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा रूट हट जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2t dt बटे dx बराबर साइन का क्या लिखेंगे cos 2x और 2x को क्या लिखेंगे 2। समझिए हम क्या कर रहे हैं डीसी कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर किए तो टी स्क्वायर, और ये देखिए जब रूट स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हटेगा कि नहीं साइन 2x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर डीसी 2t स्क्वायर जब कीजिएगा तो क्या होगा रूट हट जाएगा, और टी स्क्वायर का 2t dt बटे dx, और साइन एक्स का क्या होता है cos x, लेकिन 2x का फिर से करेंगे। चलिए ये देखिए आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए t हो गया और dt, लेकिन यहाँ पर क्या है cos 2x, और ये देखिए dx कहाँ जाएगा गुना है तो भाग। प्रश्न को समझते हैं, आई बराबर एक चीज बताइए, इसको हमने क्या पढ़ा t, तो लिखेंगे t आई इंटू कॉस 2x dx, कॉस 2x dx को हम क्या पढ़े t dt। चलिए t इंटू टी कीजिएगा तो टी स्क्वायर आ गया और प्लस क्या हो गया dt। अब आप जानते हैं क्या लिखेंगे t पर पावर 3 बटे 3 प्लस सी, 1/3 हो गया t का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है अंडर रूट साइन 2x, अब पावर 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस सी, आपका क्या हो गया आंसर। ऐसा आप कहिएगा क्यों माने, देखिए जब भी आप मानिएगा रूट वाला मानेंगे, इससे फायदा क्या होगा सो आपको बताते हैं। साइन 2x है ना, साइन का क्या होता है डीसी की जगह cos 2x, मिला कि नहीं यहाँ, इसलिए क्या कि इसको पढ़ लें। आप कहिएगा सर इसी को हम मानेंगे, आप मान के बनाइएगा, रूट वाला थोड़ा सा परेशानी होगा। चलिए फिर देखिए रूट आ गया है, अब समझिए एक का डीसी क्या होता है 0, साइन एक्स का डीसी क्या होगा cos x, मिल गया कि नहीं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ cos x अंडर रूट 1 प्लस क्या लिखा हुआ है साइन
एक्स और इधर लगा लेते हैं डी एक्स। तो हम लोग टी बराबर क्या मानेंगे, रूट सहित मानना है, ठीक है। चलिए स्क्वायर कर लीजिए और रूट नियम है, ठीक है, ये सब हटा दीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस क्या बचा साइन एक्स और 2t dt बटे डी एक्स। एक का कितना होता है 0, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखे 2t dt, ये होगा क्या कॉस एक्स। ये देखिए भागा में कहाँ जाएगा गुना। अब आई बराबर देखिए, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स को हम क्या पढ़ रहे हैं 2t dt। मन होगा आपका प्रश्न लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन समय का बर्बादी है, थोड़ा सा समय बचाते हैं। कॉस एक्स डी एक्स को हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ देखिए 2t dt, इसको क्या पढ़े थे टोटल को t से t कैंसिल हो गया, आई बराबर देखिए 2 हो जाएगा बाहर, क्या बचेगा dx। चलिए 2 हो गया, अब सॉरी dt, यहाँ पर क्या है t, तो बचेगा t और प्लस क्या बचेगा t। 2 हो गया t का वैल्यू बताइए क्या होता है, t का वैल्यू हमने रखा √1 प्लस क्या साइन एक्स और प्लस क्या हो गया c। 28 में हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है कॉट एक्स और क्या लिखा हुआ लॉग साइन एक्स और लगा लेते हैं dx। चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कहीं पर नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग t को मान लेते हैं, किसको मानेंगे लॉग साइन एक्स। और चलिए यहाँ dc हो जाएगा dt बटे dx। बताइए लॉग x का क्या लिखिएगा 1 बटे x, x मतलब हो चीज साइन x, साइन x का क्या लिखते हैं cos x। यहाँ हो गया dt बटे dx, cos बटे साइन को क्या लिखिएगा cot x। x वाला पार्टी को एक तरफ भेज देना है, यहाँ देखिए cos x है और इधर भी x है, तो इधर देखिए आ गया। अब आप समझिए, हमने लिखा i बराबर cot x dx, cot x dx, ये आपका क्या है cot है, तो cot x dx को हमने क्या पढ़ा है dt, तो हमने लिखे dt, इस दोनों का काम हो गया, इसको हमने क्या पढ़ा है t, तो लिखेंगे क्या t। चलिए t स्क्वायर बटे 2, t का कीजिएगा प्लस क्या हो जाएगा t, 1 बटे 2 हो गया। t का वैल्यू बताइए क्या लिखेगा log साइन x, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस क्या लिखे c, बस बन गया टी स्क्वायर बटे 2, टी का वैल्यू रखिए। आई बराबर देखिए क्या लिखा हुआ है साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स और ये लिखा है dx। प्रश्न को मिला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 में आपका है साइन एक्स। चलिए मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर 1 का 0, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, मिल तो गया। चलिए t बराबर हम पढ़ लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ dc करेंगे तो dt बटे dx। चलिए इसका dc बताइए 0, कॉस का क्या लिखेगा माइनस साइन एक्स, अभी आपको समझा देते हैं। यहाँ गया dt, इस माइनस को आप इधर ले आइएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा साइन एक्स खाली बचेगा। 0 तो सोचने नहीं, प्लस 0 तो गया, माइनस को इधर ले आए, dx को उधर भेज दिए तो साइन एक्स हो गया, dx देखिए हमने लिख दिया, बन गया। आई बराबर एक लाइन की बचत करते हैं साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स को क्या पढ़े माइनस डी टी, और इस टोटल नीचे वाला को हम क्या पढ़े टी, तो आपका हो गया टी। बताइए ये तो माइनस बाहर आ गया, 1 बटे टी को क्या लिखेंगे लॉग टी प्लस क्या लिखेंगे सी, यहाँ माइनस हो गया लॉग हो गया, टी का वैल्यू पुट कीजिए 1 प्लस क्या लिखेंगे कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह का छोटा छोटा प्रश्न है, सेम टू सेम इसको है, ठीक है। देखिए इधर ध्यान से आप प्रश्न पहले लिख लेते हैं। आई बराबर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है साइन एक्स लिखा 1 बटे कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इस नीचे वाला को हम क्या पढ़ते हैं टी, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स डी टी बटे डी एक्स, ये हो गया 0। कॉस एक्स को क्या लिखेगा माइनस साइन एक्स, यहाँ देखिए फिर वही कहानी माइनस आएगा, ये आपका साइन एक्स और हो गया डी एक्स। फिर हम आई बराबर देखिए साइन एक्स डी एक्स को वैल्यू माइनस इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस,
साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस डी टी, और ये इसको हमने पढ़ा टी, तो टी का स्क्वायर। चलिए इस माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, ऊपर जाएगा क्या होगा टी स्क्वायर, और क्या होगा डी टी। इसके बाद आपका काम है इंटीग्रेशन करना, छोटा छोटा चीजें जो आपको बनाना पड़ेगा। अब आप चैप्टर के अंत की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा काम है जो अपने हिसाब बने, जैसे आपको जोड़ने के लिए आता है, एक जोड़ना है, भाग लगाना है, पीछे इस तरह का मैं हम आपको बताएं। ये देखिए एक अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, इसको आप समझिएगा ध्यान से। हमने लिखा क्या, कॉट एक्स, और हमने लिखा डी एक्स। आप जानते हैं फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट एक्स को क्या लिखेगा, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, और हमने लिखा डी एक्स। चलिए आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा साइन एक्स, इसको उधर कर दीजिएगा तो साइन एक्स प्लस क्या होगा कॉस एक्स, और इधर बच गया डी एक्स। ये देखिए भागा में ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा, गुना करने का मतलब ऊपर लिख दीजिए, साइन एक्स लिखते, नीचे क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स, और ये आपका हो गया डी एक्स। पूर्णतः प्रश्न देखिए ये लिखा हुआ है, आपको यहाँ से पूछेगा इंटीग्रेशन, ये पूछता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका प्रश्न यहाँ है। मेन आपका प्रश्न ये था, ये लिखा गया था, ठीक है, ये बनाया गया था। अगर आपसे ये पूछे तो आपको इतना करना पड़ेगा, ये तो कुछ आसान है, ठीक है। इसको कैसे बनाना है, साइन एक्स का डीसी कीजिएगा तो कॉस एक्स, बताइए कॉस एक्स एजा पड़ी है वही टर्म है, कॉस एक्स का कीजिएगा माइनस साइन एक्स, मिल नहीं रहा है। तो देखिए आपको एक नियम बताते हैं, जिस तरह से आपको बता रहे हैं नीचे जो संख्या लिखा हुआ हम लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस हमने लिखा कॉस एक्स। याद रखना इसका डीसी ऊपर आप बना के लिख दो, साइन का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स को क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स। ये एक डब्बा हो गया। दूसरा डब्बा क्या करना है, सेम टू सेम ये जो लिखा है उसको लिखना है, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर आप प्लस लगाना है या फिर माइनस आप लगाइए। यदि आप प्लस लगाते हैं तो प्लस लगाइएगा तो साइन साइन कटेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स मिलाकर 2 कॉस एक्स बताए। ये इतना जो हल करना है उसको साइन एक्स में बदलना है, माने हल कीजिए तो साइन एक्स आना चाहिए, यानी कॉस तो हमको नहीं दिखना चाहिए। यहाँ देखिए कॉस क्या है प्लस में, अगर यहाँ माइनस में होगा तब ना, यहाँ माइनस गुना करेंगे तब ना होगा। चलिए अब आप इसको देखिए हल क्या करते हैं, ठीक है, इसको आप हल करके सोचिए, ये माइनस है तो ये माइनस, तो ये माइनस साइन 2x हो जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा कि नहीं। आप साइड से हल करके देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का आप हल कीजिएगा तो ऊपर देखिए क्या होगा, ये साइन माइनस में और ये साइन माइनस में, 2 हो गया माइनस साइन एक्स, तो यहाँ 2 नहीं हो गया माइनस। तो एक काम करते हैं हम माइनस 1/2 से क्या करते हैं भाग लगा देते हैं, माइनस 2 से क्या किए भाग लगा दिए। ये देखिए माइनस 1/2 है। अब क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, चलिए इंटीग्रेशन है, अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे क्या हो गया साइन एक्स प्लस क्या हो गया कॉस एक्स। इसको भी अलग कर लेते हैं, डी एक्स लगा लेते हैं, ठीक है। सुनिएगा सेम टू सेम अगला प्रश्न है, ठीक है, वो आपका होमवर्क कर देंगे। अब ये देखिए हमने माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन कीजिए क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे देखिए क्या लिखेगा साइन एक्स प्लस क्या लिखेगा कॉस एक्स, और ये आपका डी एक्स। ये देखिए दोनों सेम टू सेम कट गया। अब मेन देखिए इसका डीसी करना है, क्या करना है इसका डीसी, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ क्या बचा -1/2, और ये आपका हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस क्या हो गया कॉस एक्स, और ये आपका हो गया डी एक्स माइनस, इधर तो बचा सिर्फ क्या डी एक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए साइन का क्या होता है कॉस, कॉस का क्या होता है साइन, अभी तो डीसी करके लिखे थे, ठीक है। यहाँ देखिए आपका हो गया -1/2। आपको यहाँ से एक लाइन आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। मान लेते नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, टी बराबर क्या करेंगे इसको मान लेंगे साइन एक्स प्लस क्या हो गया कॉस एक्स, ठीक है। डीसी कीजिएगा डी टी बटे डी एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। एक्स वाला पार्टी को एक तरफ ले जाना है, तो यहाँ देखिए कॉस एक्स माइनस क्या हो गया साइन एक्स। चलिए डी एक्स यहाँ हो जाएगा कि नहीं। अब आपको प्रश्न की ओर चलना है। हमने आई बराबर लिखा क्या, आई बराबर देखिए लिखा हो -1/2 तो बाहर है। अब आप एक चीज समझिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टी एक्स को वैल्यू कितना रखे हैं डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा टी, ठीक है।
और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है। ये देखिए माइनस, ये आपको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। -1/2 हो जाएगा। बताइए इसका क्या लिखेंगे, log t। क्या लिखेंगे, log लिखेंगे और t लिखेंगे, और माइनस इसका क्या लिखेगा, dt है तो t लिखिएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c। -1/2 हो गया। आप log का वैल्यू जानते हैं, सॉरी t का वैल्यू क्या पढ़ें, देखिए t का वैल्यू आपने क्या, ये तो हो जाएगा, सॉरी dx हो जाएगा ना, ये dx ही रहेगा, ये आपका x ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए log है, अब t का वैल्यू आप बताइए क्या होता है। t का वैल्यू आपने क्या पढ़ा है, यहाँ देखिए sin x प्लस क्या cos x, ये आपका हो गया, और -x प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। फिर से समझते हैं, आपको यहाँ तक बताए थे, इसको हमने क्या किया, इसका DC करके ऊपर लिखना है, ठीक है। क्या करना है, इसका DC करके ऊपर लिखना है, ऊपर लिखे माइनस, सेम टू सेम ये जो है देखिए हम लिख दें, ठीक है। दोनों को अलग अलग किए, ये कट गया, और ये देखिए यहाँ डायरेक्ट यहाँ आंसर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए -1/2 है कि नहीं, आपको क्या बताए थे, जिसका DC ऊपर मिल जाए उसको क्या लिखना है, log, और sin x प्लस cos x, और माइनस इसका देखिए DC इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन d कटेगा, क्या बचेगा, खाली x प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32, सेम टू सेम प्रश्न है। देखिए 33, माइनस है, सेम टू सेम है, ठीक है। इसको आप बदलिएगा, वहाँ कॉट था, यहाँ क्या है, tan है। उसी तरह से आपको फिर क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमने लिखा i लिखा क्या, रूट लिखे, tan x लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ, sin x और cos x dx, ठीक है। ये प्रश्न आपका होमवर्क हमने कर दिया है, ये आपका SW है, बनाइए, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा। हम स्पेशल दोनों ये जो मैथ है दोनों का नहीं, एक वीडियो बना करके फिर से आपको बताते हैं, लेकिन आप अपने प्रयास कर लीजिए। नहीं आता है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें बताइएगा, हम आपको बता देंगे। यहाँ देखिए tan x है, यहाँ देखिए इंटू भी है, तो पहले तो लगेगा नहीं, अभी तक हम पढ़े नहीं इंटीग्रेशन में। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, यदि sec स्क्वायर x आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, tan x, देखिए यहाँ क्या लिखा हमने, sin x इंटू क्या लिखे, cos x इंटू cos x, और ये dx लिखा हुआ। ये काम करते हैं, ठीक है, ये को cos x से हम भाग लगाते हैं, तो ये को cos x से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना। क्यों ऐसा किए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक है। हमने लिखा क्या, tan x, एक चीज बताइए, साइन बटे कॉस कुछ होता है, tan x होता है, इंटू कॉस की जगह क्या होगा, cos स्क्वायर x। चलिए, और इधर हमने लिखा dx। अब एक काम करते हैं, इस cos को ऊपर ले जाइएगा, क्या होगा, sec स्क्वायर x, नीचे क्या लिखा हुआ है, tan x। अब ये वो चीज देखिए बच गया, ये क्या हो गया, पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो गया, ये तो एक लिखा हुआ है, देखिए दोनों का आधार सेम है, पावर हाफ नीचे लाएंगे तो माइनस में होगा कि नहीं, वही देखिए हमने क्या किया, माइनस, और इधर हमने लिख दिया dx। चलिए यहाँ देखिए लिखा हो क्या, sec स्क्वायर, घटाइएगा एक में आधा, क्या बचेगा, आधा। यहाँ देखिए क्या बचा, आधा। यहाँ देखिए हमने लिखा क्या, sec स्क्वायर x, आधा का मतलब क्या होता है, रूट। देखिए प्रश्न आपका ये है, ये नहीं प्रश्न है, क्या करते हैं, बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्न आपका ये आपका प्रश्न है, ये आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ये पूछेगा। सब्जेक्टिव में हो सकता है कि ये पूछे, लेकिन इससे भी अच्छा प्रश्न है सब्जेक्टिव में, तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा है। अब विद्यार्थी लोग क्या करता है, पूरा बना रहा है, समझ ही नहीं रहा है कि ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, की बराबर पढ़ लेते क्या, अंडर रूट tan x, स्क्वायर कीजिएगा तो t स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा, tan x, रूट हट जाएगा, बस GC करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2t dt बटे dx, और इधर tan x का क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x। चलिए इधर हो गया 2t dt, बोले थे x वाला पार्टी को एक तरफ, देखिए बेचारा ही पट्टी क्या कर रहा है, इधर आ जाएगा, यानी आ गया sec स्क्वायर dx। चलिए बताइए, प्रश्न ये था, ये ना प्रश्न बताए थे, बताइए sec स्क्वायर dx का वैल्यू क्या आया, तो 2t dt, अब बटा इस टोटल को आपने क्या, देखिए यहाँ प्रश्न ये था, बोले थे क्या, ये इसको हमने क्या पढ़ा है, t, और ये हो गया dt तो लिखा हुआ है, ये देखिए गया
2 बाहर होगा, इंटीग्रेशन साइन डी कटेगा, बचेगा कुछ टी प्लस सी। यहाँ पर 2 है, टी का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, रूट tan x और प्लस क्या हो जाएगा सी। ये आपका हो गया आंसर। तो प्रश्न आपका देखिए ये बनता है, यहाँ से पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एकदम आसान प्रश्न है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ, लॉग एक्स होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर नीचे क्या है एक्स, और डी एक्स है तो डी एक्स। अच्छा एक चीज बताइए, यदि आप टी बराबर पढ़ते हैं 1 प्लस लॉग एक्स, तो डी सी की जगह तो डी टी बटे डी एक्स आएगा, एक का आएगा 0 और लॉग एक्स का आएगा 1 बटे एक्स, डी टी बराबर क्या है डी एक्स बटे एक्स। चलिए आई बराबर, अच्छा इसी पूछे, इस टोटल को हमने पढ़ा टी स्क्वायर है तो स्क्वायर डी एक्स बटे एक्स, एक्स देखिए डी एक्स बटे एक्स क्या पढ़ेंगे डी टी। आप जानते हैं एक पावर जोड़िएगा टोटल से भाग लगाइएगा सी, टी का वैल्यू यहाँ रख दीजिए आंसर। ये सब छोटा छोटा प्रश्न है, समय आप दे रहे हैं अच्छी बात है। एक्स प्लस 1 है और ये एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, नीचे एक्स है डी एक्स है। समझिए किसको मानेंगे, हम क्या करते हैं इसको टी बराबर मानते हैं, एक्स प्लस लॉग एक्स है, ठीक है। चलिए डी सी की जगह डी टी बटे डी एक्स हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस तो उसका क्या हो जाएगा, ये देखिए मिल तो नहीं रहा, एक काम करते हैं एक लाइन बढ़ाते जरा एलसीएम करके देखते हैं, कुछ नहीं तो क्या नीचे हो जाएगा एलसीएम, एक्स गुना की जगह तो एक्स प्लस 1, एक्स वाला पार्टी को एक देने, बिना एक्स वाला को एक देने, बार बार करते हैं। यहाँ देखिए डी टी लिखा हुआ है, ये देखिए डी एक्स है, ये तो एक्स प्लस 1 और बटा एक्स लिखा हुआ है, लेकिन ये देखिए डी वाई बटे डी एक्स से भागा में कहाँ जाएगा, गुना में, ठीक। चलिए अब बनेगा प्रश्न, आई बराबर एक चीज आपसे पूछे हैं, देखिए क्या क्या लिखा, 3 चीज आपको बताते हैं, एक्स प्लस 1 बटे एक्स, एक्स प्लस 1 बटा एक्स और डी एक्स, यानी कि इसके इसके और इसके इस तीनों को क्या लिखेंगे, खाली टी टी, बच्चा कुछ ही ये, इसको हमने पढ़ा टी स्क्वायर, सेम टू सेम टी स्क्वायर यानी टी 3 बटे 3 प्लस सी, टी का वैल्यू रखिए आंसर। ये देखिए अब ये देखिए प्रश्न है, यहाँ देखिए आई बराबर हमने लिखा एक्स की, सेम टू सेम प्रश्न, ठीक है। प्रश्न मिला लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स नहीं होगा, ठीक है, और tan इनवर्स हो गया एक्स पर पावर 4 बटा 1 प्लस क्या हुआ एक्स पर पावर 8, एक चीज छूटा इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स। हम क्या करते हैं इसको पढ़ लेते हैं, क्यों पढ़ते हैं थोड़ा समझते हैं। टी बराबर देखिए क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स पर पावर 4, यही डी सी पूछेगा, कहेगा tan इनवर्स एक्स पर पावर 4 का डी सी क्या होता है, देखिए बनाते हैं डी टी बटे डी एक्स, समझिएगा ध्यान से, tan इनवर्स एक्स का डी सी होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या करें एक्स पे पावर 4 तो स्क्वायर लिखें, लेकिन याद ध्यान दीजिएगा एक्स नहीं है तो फिर इसका डीसी कीजिएगा, तो इसका डीसी एक्स पर पावर 4 का डीसी क्या आता है 4x क्यूब। इसी डीसी में 2 गो डीसी है, एक तो 4x पे पावर 4 का 4x क्यूब ये डीसी है, और ये tan इनवर्स x इसका डीसी है। देखिए अब हमने लिखा क्या डी टी बटे डी एक्स लिखे, यहाँ देखिए 1 बटे 1 प्लस पावर को गुना कर दीजिए 4 दुनिया, और ये आगे कीजिएगा तो लिखिएगा 4x क्यूब। इस 4 को क्या करते हैं इधर ले आते हैं, यहाँ हो गया डी टी अब बटे 4, और इस डी एक्स को हम उधर भगा देते हैं तो क्या होगा एक्स क्यूब अब बटा 1 प्लस एक्स पर पावर 8, और डी एक्स को लाइएगा तो डी एक्स हो गया। अब आप चलिए प्रश्न में एकदम आराम से, यहाँ देखिए आपको मिलाने के लिए पिछला जैसे प्रश्न मिला तो मिलाइए एक्स क्यूब ये और ये 3 पार्ट, एक्स क्यूब बटा में ये देखिए मिला और डी एक्स बोला, तो इस टोटल के बदले क्या आया है डी टी बटा 4 आ गया कि नहीं, और बच गया क्या साइन, तो लिखेंगे क्या साइन लिखें, और इसके बदले क्या लिखेंगे टी, सुधारिएगा 1 बटे 4 बाहर, यहाँ बचा साइन टी और इधर बचा डी टी, देखिए 1 बटे टी हो गया इंटू साइन का क्या लिखिएगा कॉस टी और प्लस क्या लिखिएगा सी, टी का वैल्यू जो आप माने रख दीजिए, आपका आ गया आंसर। ये आपका 37 नंबर। 38 नंबर चलिए समझते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, सुनिए और समझिए। हम क्या करते हैं इसको टी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं टी, 10 पर पावर इसका टी पढ़ के टी सी करते हैं, तो ये देखिए एक्स पर पावर कितना है 10 है,
तो x पर पावर 10 का डीसी आपको याद रखना है। ये सब शॉर्ट वीडियो ये सब मिलता है, ठीक है। करना कुछ नहीं, डीसी करना x नहीं है। अब पावर कितना है 10 है, उसको पटकिए और 10 पटकते हैं तो कोई हर बार क्या करना है 10 व्यक्ति साउथ के हीरो अपने एक ही पटक दीजिएगा। उससे बढ़िया क्या, जब भी आप पटकिए एक बार में एक ही व्यक्ति। बाहुबली अपने हैं, मूवी है, ठीक है, वहाँ फिजिक्स का क्या होता है समझ रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर होता तो हमारे और आपके अगल बगल भी होते। यहाँ देखिए जब भी है तो एगो मतलब घटा दीजिए, 10 में से गया कितना 9, 10x पे पावर 9, देखिए ये मिला। और ये 10x का क्या होता है, a पर पावर x log है, मिला कि नहीं। तो नीचे वाला के डीसी ऊपर मिले या ऊपर वाला के डीसी नीचे मिले तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नीचे वाला डीसी डायरेक्ट मिलता है क्या पढ़ेंगे, इसको टी, ऊपर मिला कि नहीं तो सीधे नीचे टी है नहीं, क्या बोले थे कि लॉग लगाना है, क्या लगाना है लॉग। और जिसको आप टी पढ़ रहे हैं इसको देखिए आप टी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह भी गलत लिखा हुआ लगता है, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। ये देखिए क्या लिखे लगाइएगा लॉग, और जिसको आप मान रहे हैं उसको लिखिएगा, लिखे प्लस, ये आपका हो गया आंसर। फिर से आपको बताते बनाने का ढेर तरीका, आप इसको टी मानिए ये ऊपर ला जाएगा, ठीक है। चलिए तो दूसरा चीज याद रखना है, यदि कोई संख्या नीचे हम मान रहे हैं और ऊपर ला मिल रहा है क्या लगाना है लॉग, और जिसको आप मान रहे थे उसको लिखिए प्लस टी। चलिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए 1 है और क्या लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स और dx। देखिए 1 का वैल्यू क्या होता है, आप लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। यहाँ देखिए हम अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या लिखेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसको आप अलग कीजिएगा क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा साइन को क्या लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। एक चीज बताइए, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स किसका होता है tan x का होता है, और माइनस कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखिएगा कॉट एक्स प्लस सी, मिलाइए tan x माइनस कॉट एक्स, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका पूर्णतः बन गया है, ये आपके लिए है। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं ठीक है तो आप या फिर हमको थैंक यू बोलिए या फिर हम आपको बोलते हैं, ठीक है, कि पूरा भैया वीडियो देखे। तो देखिए इंटीग्रेशन चैप्टर ऐसा है, ठीक है, थोड़ा सा समय लगाए, हड़बड़ाना नहीं कि 1 घंटा का वीडियो या 1.5 घंटा का। मेहनत हमको भी लगता है, मेहनत सभी शिक्षक को लगते हैं, उससे ज़्यादा आपको मेहनत करना है, ठीक है। एक केबीसी में एक महिला गई थी तो अमिताभ बच्चन से भाई प्रश्न हुआ था, बातचीत हुआ था, उसमें एक महिला क्या बोली थी कि एक टीचर यदि कोई 45 मिनट का क्लास अटेंड करते हैं उसके पीछे 4 घंटा का मेहनत होता है। तो आपको लगता है कैमरा के सामने हम आते हैं पढ़ा देते हैं, नहीं, इसके पीछे बहुत सारा मेहनत रहता है, ठीक है। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वीडियो आए और बना करके आप कभी मिलिए तो आपको पता चलेगा कि कितना कठिन काम है, ये हमको पता चलता है, ठीक है। फिर भी आपके लिए हैं, ठीक है। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हमारे तरफ से धन्यवाद है, थैंक यू तो अंग्रेज लोगों के लिए है, उसको हम लिख दिए, ठीक है, आ गया है बन करके, ठीक है। लेकिन हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा धन्यवाद है यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं। और क्या करना है, इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। हम हर बार नहीं बोलते लेकिन आपका ये धर्म कर्म बनता है, यदि आपने पूरा वीडियो देखा कुछ सीखा, ठीक है, तो क्या करना है चैनल को आगे बढ़ाना है कि लोगों को लाभ मिल सके। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।